नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। एनटीपीसी वाले सभी साथियों के लिए अपनी ये सीरीज यानी एक चैप्टर एक मैराथन, जहां पे एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट चीजें कवर होने वाली हैं। यानी इस वीडियो को करने के बाद आपको एक कंप्लीटनेस नजर आएगी। जैसे ही एक वीडियो आप कंप्लीट करोगे ना, आपको लगेगा कि सारे टॉपिक आपके यानी कि सारे टाइप इसके कवर हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने टाइप में यहां पे कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। मेरे साथी ये सीरीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक वैरायटी जितने भी टीसीएस के पीवाईक्यू हुए हैं वो मैंने यहां पे लिए हुए हैं। रेलवे के क्वेश्चन तो लिए लिए हैं, इसके साथ साथ अदर जैसे आईबीएसए आईबीएसईओ के क्वेश्चन भी टीसीएस लेता है, तो उसके भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं। आज की इस क्लास में परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज के टॉप 70 प्लस क्वेश्चन यानी 75 टू 76 क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं। एक क्लास में कंप्लीट परसेंटेज जानने वाले हैं। इसके बाद मैंने जैसे कहा कंप्लीटनेस नजर आएगी तो वो 100% नजर आएगी। 75 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन हमारे पास बेसिक होंगे यानी थोड़े से आसान होंगे, और बाकी क्वेश्चन हमारे पास मॉडरेट टू टफर साइड होंगे। हर एक चीज इस वीडियो में आपकी कवर होने वाली है। जैसे अभी मान ले अगर मोटे मोटे हम 50 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। कि इस तरीके का हमारा टारगेट है कि आपको किस किस दिन कौन कौन सी वीडियो आएगी, तो आप सभी देख सकते हो कि हमारे पास पूरा का पूरा शेड्यूल है। ये शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस दिन हमारी ये वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक, इसके साथ साथ आपको प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पे आपको इसके नोटिफिकेशन सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। अब इस क्लास का नोट्स कहां पे मिलेगा मेरे साथी? तो इस क्लास का नोट्स आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, वहां पे इसका नोट्स, क्योंकि वहां पे बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम में नोट्स इधर उधर खो जाते हैं, कई बार आप बहुत लेट में जिसको वीडियो मिलेगी उसको नोट्स नहीं मिल पाता, फिर तो वो चीज आपको वहां से मिल जाएगी। बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे पे सिंपल वे से चीजें मिल जाएंगी। ठीक, अभी मैं 50 दिन का जैसे कहा मोटा मोटा टारगेट लिया, तो इन 50 दिन में हम एक कंप्लीट चीज पढ़ पाएंगे। बिल्कुल रिवीजन पर्पस से बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली। कोई भी क्वेश्चन का ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा, और जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन है यानी कि रिसेंट एग्जाम के साथ साथ ओल्ड जैसे एनटीपीसी 2022 के क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है, मतलब अपने पास जितना समझो कि जितना पढ़ाएंगे वो सॉलिड पढ़ाएंगे और सॉलिड कंटेंट आपको देंगे। यकीन करना, आप तसल्ली से बस वीडियो देखना। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन से इस पूरी क्लास को जज मत करना, क्योंकि शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन आपको हल्के लग सकते हैं, काफी आपको मेरी टोन ना बैठ रही हो, काफी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब आप 70 क्वेश्चन करके निकलोगे ना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कंटेंट किस लेवल का है। तो ये वीडियो मेरे कहने से देख लेना, बाकी जितनी वीडियो आएंगी वो आप अपने मन से देखोगे, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट ही हम प्रोवाइड कराएंगे। चलो, तो आज के इस परसेंटेज की मैराथन वीडियो में हम कितने टाइप पढ़ेंगे तो आप सभी देख सकते हो। सबसे पहले बेसिक, सिंप्लीफाई, और ये सब मिसलेनियस में है, मतलब मैंने सब डाल रखे हैं, लेकिन इतने टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिक, सिंप्लीफाई, रिवर्स रूल, फ्रैक्शन, सक्सेसिव चेंज, पास फेल, एरिया वैल्यूम, वेन डायग्राम, सैलरी बेस्ड इनकम एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, और ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि हमारे पास ये कांस्टेंट होता है, चेंज होता है, जैसे प्राइस होते हैं ना चावल की, वो वाले चीनी वाले, वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन और मिसलेनियस वैरायटी क्वेश्चन। हर एक चीज मैं कह रहा हूं, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। ठीक, तो ये जैसे कि अपने पास इसकी टेबल लगी हुई परसेंटेज की, मैं ऐसा मानता हूं कि ये आप सभी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अपनी 50 दिन का हम टारगेट ले रहे हैं, और इसमें बहुत ज्यादा बेसिक से बताएंगे तो वो बता नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये चीज एक टेबल है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है मेरे साथी, चलते हैं हम अपने पास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हमारे पास एक खाली भंडारण टैंक में 60 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी ये 10% खाली रह गया था। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल मिलाना डालना चाहिए, कितना पेट्रोल डालना चाहिए? 60 लीटर पेट्रोल डाला है, तब भी 10% खाली रह गया, मतलब 90% तो भर गया है। तो 90% का मान कितना हमने डाल दिया? 60 लीटर डाल दिया, 90% का मान ये हो गया। 10% खाली रह गया, तो हमसे कह रहा भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल, यानी 100% का मान बोला है। 100% का मान कितना निकल के आएगा? 60/90 गुणे का हमारे पास 100। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, मतलब 200/3% आएगा। अब 200/3% क्या होता है हमारे पास? 66.67%। आसान सा क्वेश्चन था, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है? यदि a माइनस बी का 40%, a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a के कितने परसेंट के बराबर है? इसको आप सबसे पहले लिखोगे
a माइनस बी का 40%। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। इसके 20% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 20 से काट लिया 2 बार में। अगर हम देखें इनका रेशियो, तो हमारे पास रेशियो ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात कितना, 2:1। यहां पे मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं, सी एंड डी रूल। अपने पढ़ाने का तरीका यही होगा, जो कंसेप्ट आएगा वहीं पे पढ़ाते हैं साथ साथ। सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल क्या कहता है, अगर a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर जोड़ते हैं और फिर बटे में से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाते हैं। इधर भी हम सेम प्रोसेस कर देते हैं, इतना तो ठीक है। लेकिन कई बार हमारे पास ये वाला लिखा आता है a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c बटे का डी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, a बटे बी, जैसे a प्लस बी माइनस बी है तो a बटे बी, इधर कर देंगे c प्लस डी और c माइनस डी, मतलब कंपोनेंटो डिविडेंडो ही लगाया है। कंपोनेंट डिविडेंडो का मतलब होता है अंश में से हर जोड़ो और फिर बटे अंश में से हर घटाओ, ऐसा। तो यहां भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटे बी बराबर 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, यानी 3 बटे का 1। अब कह रहा बी ए के कितने परसेंट, बेस वैल्यू क्या होगी a, मतलब ये कहना चाह रहा है b जो है वो a का कितना परसेंट है, तो b ऊपर रहेगा a नीचे रहेगा। b का मान कितना आ गया हमारे पास 1, b का मान 1 और a का मान 3, गुणे का 100% निकल के आएगा, मतलब 100 बटे 3 हमारे पास इसका राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर हमारे पास सी बन जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज इंक्रीज्ड बाय x%, द न्यू प्राइस वाज लेटर रिड्यूस्ड बाय x%। पहले x% बढ़ाया फिर x% घटाया, मतलब जब कोई चीज एक के बाद एक होती है, जब एक के बाद एक हो, पहले कुछ चेंज किया फिर कुछ चेंज करेंगे, तो यहां पे हमारे पास मेथड होता है सक्सेसिव का, सक्सेसिव का मेथड होता है, ठीक। इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज 1 व्हाट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम, मतलब पहले मान लो ओरिजिनल प्राइस a रुपए रही होगी, इसमें से पहले x% बढ़ाया, x% बढ़ाने का मतलब कोई चीज अपने आप में 100% होती है, x बढ़ा दिया, 100 प्लस x किया बटे का 100, फिर मैंने x% घटाया तो 100 माइनस x बटे का 100 बराबर कितने रुपए हो गए, 1 रुपए हो गए। तो a का मान कितना बनेगा, इस 100 को इधर ले जाओ, यानी कि 100 के आगे 4 जीरो। अब 100 के आगे 4, 100 के आगे 2 जीरो हमारे पास यहीं पे मिल रहा है, तो हम ऐसे देख सकते थे, इसका उत्तर हमारे पास यही बन जाएगा, 100 माइनस x और 100 प्लस x। ये हमारे पास इसका राइट उत्तर बन जाता। हम आगे चलेंगे। सबसे पहले मैंने कहा आपको खुद सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, संख्याओं x और y का अनुपात x रेशियो y 4:5 है, x का मान z से 20% अधिक है, मतलब x बटे y आपको दिया है 4/5, और कह रहा है जो x और z का अनुपात है, x जो है z से 20% अधिक, 20% अधिक मतलब 1/5, 5 पे 1 अधिक, क्योंकि 20% की वैल्यू सभी को पता है ना, 1/5 मतलब 5 पे 1 अधिक, तो 5 से 1 6 हो गया। अब हम देखिए यहाँ x 4 है, यहाँ x 6 है, ये बात कहां तक सही, सही नहीं है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ भी 2 का गुणा, इसको हम 12 बना रहे हैं, यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ भी 3 का गुणा, क्योंकि x बराबर करना पड़ेगा, जितना x यहाँ पे भी उतना x यहाँ पे भी। तो अब हम इसको लिख पाएंगे x y z का रेशियो, x का मान कितना हो गया 12, y का मान कितना हो गया 15 और z का मान कितना हो गया 10। अब कह रहा y का मान z से कितना अधिक है, y का मान कितना अधिक दिख रहा है 5, कितने पे 10 पे, तो 5/10 क्या होता है 1/2, और 1/2 का मेरे साथी मान कितना निकल के आता परसेंटेज में, 50% निकल के आता। तो इसका उत्तर हमारे पास सी बन जाता। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है ना सभी को, ये आसान आसान से प्रश्न है। अब जैसे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक जिले की जनसंख्या 3,64,000 है, जिसमें से 1,78,000 पुरुष है, 63% जनसंख्या साक्षर है, और हमारे पास 63% पुरुष साक्षर है, तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, ये बात इनको बतानी है मेरे साथी। सबसे पहले जब कभी भी हमारे पास डेटा किसमें पूछा है, डेटा हमारे पास परसेंटेज में पूछा है, तो हम एग्जैक्ट डेटा का ना भी यूज करें तब भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें रेशियो पता जरूर होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे अगर वो भी ना पता होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ कि आपको अगर रेशियो पता करना है तो आप पता भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर हमारे पास 3,64,000 है पूरी जनसंख्या, इसमें 1,78,000 मेल है, मतलब मेल कितने हैं, 1,78,000 हमारे पास मेल हैं, इतने मेल हैं, तो फीमेल कितनी बचेंगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और 15 में से 7 जाएगा, 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा, 1,86,000 हमारे पास फीमेल बची, इतनी फीमेल हो गई। अब ये कह रहा है हमारे पास 63% जनसंख्या साक्षर है, इसमें से मेल का 63%, मतलब पूरी 63% है, मेल भी 63%। अब इसका 63% ही है, फीमेल का नहीं पता कितने हैं, ओवरऑल कितने हमारे पास 63% है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना क्या लगा लो, आप चाहो तो यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन क्या लगा सकते हो, क्योंकि एलिगेशन का मतलब ये होता है कि इन्हीं में से दो चीजों को जोड़ करके अगर आप एक तीसरी चीज बना रहे हो तो वहां पे एलिगेशन आप आराम से लगा सकते हो।
यहां पे आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे। वेटेड एवरेज क्या, ओवरऑल दिया हुआ है, आपको इसका पता है, इसका पता है, तो आप दोनों में से जिससे चाहो उससे, देखो ये 63 ये भी है, 63 ये भी है, यानी कि जीरो आएगा। अब ये इसका डेविएशन मान अगर हमारे पास जीरो हो गया तो इधर भी हमारे पास डेविएशन मान जीरो आएगा, तो 63 ही निकल के आ जाता। समझ रहे हो? क्योंकि जब एक जगह 63 है, पूरा ओवरऑल का 63 है, तो जाहिर सी बात है फीमेल भी 63% रही होंगी साक्षर। ये बात अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे लिखो, यही क्वेश्चन है, आपको मैंने करने का तरीका ये बता दिया। अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे समझो, इनका इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया हमारे पास, फिर किससे काटा, 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 9 का 18, ये कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 9 का 18, 2 3 6, ये आया नितना निकल का। तो आप वेटेड एवरेज जब लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज लगाना चाहते हो या फिर आप वेटेड एवरेज लगा लो, 89 गुणे का 63 प्लस हमारे पास 93 और गुणे का x, 93 गुणे का x बटे कितना निकल के आएगा हमारे पास, बटे निकल के आएगा 89 और ये इसको क्या कहते हैं 89 और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना है 9 3 12 और 9 8 17 1 18 182 और बराबर हमारे पास कितना है ओवरऑल 63। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो x का मान निकल के आएगा ना वो 63 ही निकल के आएगा। अब हमें काटना कूटना है, अगर हम कटिंग कुटिंग देखें तो किससे काट सकते हैं, 31 से कट रहा है, 31 नहीं, 31 से तो नहीं कटेगा, ये कैलकुलेशन अपनी ज्यादा चली जाएगी, कैलकुलेशन अपनी ज्यादा चली जाएगी। इसको सॉल्व करोगे ना, x का मान यहाँ से आपका 63% निकल के आएगा, श्योर शॉर्ट है निकल के आएगा 63%। ठीक है, अगर हम देखें इसको यूनिट से करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 9 3 का 27 7 आएगा इसका यूनिट यहाँ पे, 3 2 का 6 यहाँ पे आएगा। अब ये 6 है और ये 7, 16 में से 7 जाएगा हमारे पास कितना बचेगा 9 और 9 बचेगा, देखो 3 यहाँ पे है तो 3 तरह का 9, लास्ट में 3 मिलेगा और 3 यहाँ पे मिल जाता। तो आप इसको यूनिट से कर सकते हो, अदरवाइज इसको पूरी कैलकुलेशन कराओगे ना तो भी आपका 63% निकल के आएगा। ये तरीका था बेस्ट था आपका कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे विदाउट एनी इस डेटा को आपको यूज किए हुए। जब पूरे का 63 है, मेल का 63 है, तो फीमेल भी हमारे पास 63 निकल के आएंगी, ये बात। चलो आगे एक प्रश्न और दिया हुआ है, ऐसा ही प्रश्न है, ये लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, एक जिले की जनसंख्या, ये यूजी लेवल में पूछा था, ठीक 2025 का प्रश्न है। एक जिले की जनसंख्या 3,50,000 है, 1,75,000 पुरुष है, मतलब इसका आधा पुरुष है। तो मैं साफ साफ लिख सकता हूं मेल ये है, फीमेल ये है, मतलब मेल भी हमारे पास 1,75,000 है, फीमेल भी हमारे पास 1,75,000 है। ठीक, अब कह रहे 36% जनसंख्या साक्षर है, मतलब ओवरऑल कितना साक्षर है 36%। अब मेल कितने हैं हमारे पास 22% साक्षर है, तो फीमेल का पूछा है बताओ कितने होंगे। इसका रेशियो आप देख लो कितना रेशियो, एक एक प्रॉपर एलिगेशन लगा लो, इसमें से इसको घटाओ कितना 36 में से ये जाए कितना बचेगा 4 और 1 14, ये बचा। अब ये बड़ा था इससे तो x बड़ा होगा हमारे पास, x माइनस 36। तो मैं कहता हूं जो इन दोनों का रेशियो आता है, आप सभी मेरे से पढ़े होगे तो आपको क्लियर है, नहीं पता पढ़ा है तो आप पढ़ लो भाई। बेसिक चीज ये है ना कि जो रेशियो इनका इनका होता है, जो रेशियो इनका इनका होता है वही रेशियो हमारे पास ऊपर ऊपर का होता है, इसका इसका मतलब जो एक एक है। तो हम देखेंगे x माइनस 36 बराबर 14 है, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 50%, ये निकल के आएगा। कोई सत्य ये चाहेगा इसको हम वेटेड एवरेज से करेंगे तो आप वेटेड एवरेज से कर लो, जैसे मैंने पीछे बताया, वहां से भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है ना, आगे चलेंगे। आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, ये कह रहा है 1/20 1/30 का कितना परसेंट, किसका 1/30 का, मतलब बेस वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1/30, इस बेस वैल्यू ये हो गई और हमारे पास 1/20 का है, 1/20 1/30 का जो बेस वैल्यू आएगी वो नीचे आती, इसका 100% करना है, उत्तर निकल के आएगा। अब ये 30 हमारा ऊपर जाएगा, 30 ऊपर जाएगा, इस जीरो से जीरो कटेगा, मतलब 3/2 गुणे का 100% निकल के आएगा। दो से काटेंगे 50 बार में, 50 यहाँ कितना होता है पर 150%। तो राइट आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा प्रश्न हो गया। एक और ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 का है, 0.002 0.12 के कितने परसेंट के बराबर, मतलब इसका कितना परसेंट है, मतलब 0.002 लिखोगे 0.12, ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैंने डाल दिए। ठीक, यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक, तो एक जीरो आगे बढ़ा देते हैं। तो 2 से काटा इसको, मतलब 0 से 1 जीरो काटा, 2 से काटा इसको 6 बार में, तो कितना बचेगा 5/3% हमारे पास बचेगा, 5/3 हमारे पास इसका जवाब निकल के आ जाएगा। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है, यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञान करो कितनी है। जब मैं कहता हूं कभी फ्रैक्शन वाला चेंज आया करे ना, तो आप न्यूमरेटर को 100x मान लिया करो और डिनोमिनेटर को 100y मान लिया करो। अब हो क्या रहा है, अंश में 20% की वृद्धि,
तो अंश में 20% की वृद्धि कर दो, 20% की वृद्धि का मतलब 120x, हर में 50% की कमी कर दो, 50% कमी मतलब 100y था, 50y कर दिया। अब कह रहे जो इसका मान है ना वो 5/6 के बराबर आ गया, 5/6 के बराबर आ गया। तो अब हम यहां से x/y का मान निकाल सकते हैं, कितना, 0 से 0 काट देंगे, 25/72। हमसे यही कह रहा मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न क्या माना, 100/100 से कट जाएगा x/y, और x/y मान कितना है 25/72। तो उत्तर हमारे पास इसका डी ऑप्शन बन जाएगा। करेक्ट उत्तर हमारे पास ये बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक प्रश्न और ऐसा ही डाल दिया मैंने, कह रहा हमारे पास यदि हम भिन्न के अंश को 25%, हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा। तो मैंने मूल भिन्न मान ली कितनी, 100x और बटे का 100y। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बढ़ाना है 25%। 100 है, 25% बढ़ा देंगे मतलब कितना हो जाएगा, 125x हो जाएगा। हर को 80% बढ़ाते हैं, 100 है, 80% बढ़ा देंगे 180y हो जाएगा। कह रहा मूल भिन्न का कितना है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 36 बार में, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। तो मूल भिन्न का कितना, मूल भिन्न अगर मान लो 100x/100y है तो ये उसका 25/36 हो जाएगा। मूल भिन्न मूल का कितना है, मूल भिन्न मूल का कितना होगा, 25/36 होगा। 25/36 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, वो 2021 का, ये 2025 का। देखो क्या कह रहा है, शिवम को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी। साथ ही समझना, जब एक के बाद एक कोई चीज आती है, मतलब पहले कुछ चेंज किया फिर कुछ चेंज किया, तो ये सक्सेसिव कंसेप्ट होता है। सक्सेसिव कंसेप्ट है तो इसको हम सीरीज तरीके से कर लेते हैं। जैसे मान लो उसके 2 वर्ष पहले उसकी कितनी रही होगी, मान लो ए रही होगी, ए रही होगी। पहले वर्ष 4% की वृद्धि, 4% फ्रैक्शन मान 1/25, मतलब 25 पे 1 की वृद्धि 26 हो गया। 25% की वृद्धि 1/4, मतलब 4 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया, 5 हो गया। और अगर अब वर्तमान में कितना है, 1,40,400 है। सॉल्व करना है इसको, 5 से काट लो 5 बार में, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काट लिया हमने इसको 13 बार में, 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, बचा कितना, 1 13 8 104। अब यहाँ पे 10 बनेगा तो एक जीरो आगे लग जाएगा, तो उत्तर हमारे पास ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 108 के आगे 3 जीरो उत्तर निकल के आ जाएगा। देखा ना, क्योंकि जैसे 13 से काटा 108 आया, अब 5 2 का 10, तो एक जीरो ही लगेगा सिर्फ यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट किसका था, सक्सेसिव का कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, ये बात बताना है। 2 वर्ष पहले मान लो उसकी बिक्री ए थी, अब पहले वर्ष 2% की वृद्धि, 2% वृद्धि का मतलब 50 की चीज कितने की हो गई, 51, क्योंकि 2% का मान 1/50 होता है ये चीज। अब दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, 20% 1/5, मतलब 5 पे 1 की वृद्धि कितनी हो गई, 6। अब प्रेजेंट में उसके पास कितना टोटल है, 1,76,800, इतना है। सॉल्व करना है मेरे साथ ही, सॉल्व करेंगे तो अगर हम देखें 6 से काटें इसको, 6 से कट रहा है कुछ, 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से कटता मुझे लगता है पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। 6 से काटते हैं, 6 2 का 12, बचा कितना 5, 6 9 का 54 और 2, नहीं कटेगा ना, 6 से नहीं कट रहा है, 6 से पॉइंट ये नहीं कट रहा है। अब 6 से नहीं कट रहा तो अब 2 से ही कट रहा है, 2 से ही काट लेते 3 बार में, 2 से काटते, अरे 17 से साफ साफ कट रहा है यार, तो मैं क्यों पंगे पाल रहा हूँ यहाँ पे, देखो दिख रहा है हमें साफ साफ कि 17 से कट रहा है, वैल्यू दिख रहा है ना, 17 से कट रहा है। क्यों, 17 तिया 51 ये, और 17 एकम 17, 17 चौको 68, ये बन गई बात। 2 से काट लो अब 3 बार में, 2 से काट दिया इसको, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5200 आ गया। अब ये 9 बचा, ये 25 बचा, यानी ए का मान कितना आएगा, 5200 गुड़ा हमारे पास 250 बटे कितना हो गया 9। तो मैं इसको देखूंगा, 25 दूना 50, 5, 25 पंचे 125, 5 130, ये हो गया 2 जीरो ये 1 जीरो ये। अब इसको मैं 9 से भाग कराना है, तो अब देख लो इसका इनिशियल के 2 अंक से नंबर आंसर निकल आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचा कितना 4, तो 9 चौको 36, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब आगे देखें, 9 चौको 36 हुआ, बचा कितना 6, तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, नहीं रुक जाओ, 9 एकम 9 गया, बचा कितना पास 4, 9 4 13 40, 9 चौको 36, बचा कितना 4, तो 9 चौको 36, ये वाला उत्तर निकल के आएगा हमारे पास 144444.44, ये राइट आंसर बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, एनटीपीसी 9/6/2025 में पूछा था हमारे पास। ठीक, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30%, 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई।
चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, मतलब वृद्धि है या कमी है, ये बात बताना है। आरआरबी आरपीएफ का कांस्टेबल एसआई का क्वेश्चन है, 2024 में प्रश्न पूछा। पहले 3 महीने मान लो हमारे पास उसकी कीमत एक्स रही होगी, मान लो उसकी कीमत एक्स रही होगी, इनिशियल में एक्स रही होगी। इसका पहले 60% कम की गई, 60% का मान 3/5 होता है, 5 में से 3 की कमी आई तो 2 बची। 30% फिर कमी हुई, 30% फिर कमी होने का मतलब 3/10, 3/10, 10/3 की कमी हो गई यानी 7/10 बचा। 20% कम हो गई मतलब 5 पे 1 कम हो गई, 4 बचा। फिर 60% बढ़ गई, 60% बढ़ने का मतलब आप बताओ कितना हो गया, 5 पे 3 बढ़ गया यानी कि 8 हो गया। इसको सॉल्व करना है, 2 से काट लो इसको कितनी बार में, 5 बार में, सारे के सारे 5 5 5 हो गए। ठीक, और तो कुछ कटिंग कुटिंग वाला है नहीं, कोई कटिंग कुटिंग वाला मामला नहीं है, ठीक है ना, इतना ही पॉइंट है। तो कह रहा वृद्धि या कमी कितनी हुई ये बात आपको बताना है। 2/5, 7/10 और ये 4/5 हुआ, ये 5 से 8 हो गया। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे 8 से 56, 56 गुणा कितना होगा 4, 6 चौको 24, 5 चौको 20, 20 दो कितना हो जाएगा 222, और ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये 25 25 625 ये निकल के आएगा। मतलब पहले x था तो अब हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास पहले x था, अब कितना हो रहा है 224/625 x हो रहा है, x से x कटेगा, मतलब 625 की चीज 224 हो रही है, यानी कमी आ रही। तो वृद्धि वाले तो आंसर हो नहीं सकते, वृद्धि वाले तो आंसर हो नहीं सकते। अब देखें कितने कमी आ रही, एक की कमी 0 और 401 की कमी हमारे पास 625 पे गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास कमी निकल के आएगी। क्या निकल के आई, कमी। तो अब देखेंगे हमारे पास 25 चौको 100, 25 से काटेंगे 25 बार में, तो कितना बच गया हमारे पास, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16/04 करेंगे तो 25 6 का 150 बचा कितना 100, 25 चौको 100, 64 वाला की कमी आएगी, 64 वाले की कमी आएगी, उत्तर ए बनेगा। मस्त क्वेश्चन था भाई। कोई इसको रेशियो से करना चाहता है रेशियो से कर सकता है, कोई ऐसे लिखता ना पहले इनिशियल इतना इसका रेशियो, वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, मेरा हाथ इसमें तेज है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे करते हो, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक, आगे चलेंगे। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, ए की मासिक आय में 25% वृद्धि होती है, उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। मेरे साथ ही एवरग्रीन क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ लेकिन यहाँ पे टैग नहीं लग पाया। 68% खर्च करता है, इनकम बराबर जो होता है ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। इनकम अगर 100% है, उसमें 68 खर्च कर रहा है तो 32 बचा रहा होगा। तो अब इसके बाद हम इसमें लगाते हैं एलिगेशन, एक्सपेंडिचर ये है सेविंग ये है, यानी 68 पहले खर्चा करता था, 32 बचाता था। 8 से काटे 4 से काटेंगे, 4 8 32 और 4 से काटेंगे 17, मतलब इनका रेशियो 17:8 का है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का। अब कह रहा आय में 25% वृद्धि। जब मैं कहता हूं अगर इनकम एक्सपेंडिचर को मिलाने के बाद क्या बनता है हमारे पास, ये हमारे पास बनता है इनकम एक्सपेंडिचर को नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाने के बाद क्या बनता है, इनकम बनता है। तो यानी कि जब ए प्लस बी को मिलाकर कोई चीज मिल रही हो तो वहां पे हम एलिगेशन लगाते हैं, तो बीच में लिखेंगे इनकम। इनकम कितनी बढ़ी है हमारे पास, 25% की इनकम बढ़ी है। मासिक बचत में 15%, मासिक बचत में 15%, तो व्यय में बताओ कितना x%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 में से 15 आ जाए कितना बचेगा 10, ये बचा। अब 25 ये बड़ा था तो अब ये x बड़ा होगा, क्योंकि 1 से बड़ा आता है 1 से छोटा आता है, x माइनस 25। तो इनका यानी 10 और x माइनस 25 का वही रेशियो होता है जो रेशियो हमारे पास ये 17 और 8 का होता है। 10 अट्ठे 80 आएगा निकल के, और ये 17x माइनस ये कितना हो जाएगा, 340 में से 80 जोड़ेंगे, 340 में से 80 जोड़ेंगे 420 5, 420 5 कितना होता है 425, 425 इधर जोड़ देंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 505 ना, 505 बचेगा। 505 बटे का 17 बराबर x यही निकल के आएगा। 5 तो 5 बटे 17 देख लो, 7 पे कम 7 6 13 नहीं बनेगा, 7 3 10 7 17 नहीं बनेगा, 9 से 63 2 65 ये बन सकता है, 7 7 49 2 ये नहीं बनेगा। उत्तर हमारे पास ये बन जाएगा, मैंने इसको यूनिट डिजिट से डील कर लिया। ठीक, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। क्वेश्चन ने कहा रमन की आय हमारे पास 86,400 है, वह अपनी आय के, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन करना है, खुद करना है। ठीक, 22.5% की बचत करता है, यदि उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है, व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या होगा। मस्त क्वेश्चन है, सॉलिड प्रश्न है। आय इतनी है, आय में 22.5% की बचत करता है, तो मैं कहता हूं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग होता है। आय में की 22.5%, अब 22.5% का आप फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन बनाओगे बटे 100 करोगे, ये 25 9 का 225 होता है, 25 चौको 100 40, मतलब 40 में से 9 क्या कर रहा बचा रहा है, 40 में से 9 बचा रहा तो 31 खर्च कर रहा होगा, जब पूरी उसकी इनकम कितनी रही होगी 40 यूनिट। हालांकि है तो इतनी, लेकिन मैंने 40 यूनिट माना।
तो मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर इसका ये है 31 यूनिट। एक्सपेंडिचर कितना दिख गया हमारे पास? 31 यूनिट दिख गया। एक्सपेंडिचर 31 यूनिट, सेविंग हमारे पास 9 यूनिट। अब कह रहा है उसके 22% उसके आय में वृद्धि हुई। अब आय मतलब कहां रखते हैं? बीच में रखते हैं। 22% की वृद्धि, और व्यय में हमारे पास 25% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि, और इसमें क्या होगा? x% का मैं चेंज देख लो। अगर माइनस में आएगा तो घटेगी, अगर प्लस में आएगा तो बढ़ेगी। ठीक, ये प्लस प्लस में ही है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अगर देखेंगे 22 में से 25 में से 22 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये इससे छोटा है, मतलब अब इससे ये बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो 22 माइनस का x, तो हम कहते हैं 22 माइनस एक्स बटे 3 का वही रेशियो होगा जो 31 बटे 9 का होगा। 3 से काटेंगे 3 बार में, 22 तिया 66 माइनस का 3x बराबर 31। अगर मैं इसको ले आऊं तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 5, ये 35। 35 बटे का 3 निकल के आएगा x का मान, प्लस का निकल के आया, मतलब वृद्धि हुई। मतलब वृद्धि हुई परसेंटेज में, क्योंकि ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो ये भी परसेंटेज में, यानी 35 बटे 3 की वृद्धि हुई। किसमें? बचत में। और कह रहा बचत में बताओ वृद्धि कमी, कमी तो हो नहीं रही, कमी हटा दो सबसे पहले। अब आप देखोगे तो 35 बटे 3 की वृद्धि है, 35 बटे 3, तो जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल भी हो सकता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर 7 का, अगर ऐसे नहीं चेक करना तो आप अब मेरे तरीके से आप देखो, जो कि आपका प्योर कंसेप्ट है। प्योर कंसेप्ट क्या है? आपकी इनकम थी 86,400, मतलब इनकम कितनी टोटल? 40 यूनिट। 40 यूनिट का मान कितना है? 86,400। तो हम सेविंग देखें कितनी है? 9 यूनिट। तो सेविंग जो निकल के आएगी मेरे साथी, सेविंग कितनी बनेगी? 86,400 बटे 40 गुणे का 9। ये उसकी सेविंग थी। क्या थी? उसकी सेविंग थी। अब कह रहा तो उसकी बचत में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या? तो मैंने देखा वृद्धि हो रही कितने की? 35 बटे 3 की। तो मैं कहूंगा यहां पे वृद्धि निकल के आएगी कितनी? 35 बटे 3 की वृद्धि निकल के आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो बनेगा वो आंसर निकल के आएगा। ठीक, 3 से काट देते हैं इसको 3 बार में, इसको काटा 0 से 0, 4 से काटते हैं 4 2 का 8, 4 एकम 4, 4 6 का 24। ये अब देखेंगे इसको, अब देखेंगे इसको तो कितना उत्तर निकल के आएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कराऊं तो मेरे साथी क्या जवाब? 35 बटे 3, ये परसेंटेज था ना, परसेंटेज था तो हम नीचे 100 भी तो लगाना पड़ेगा, 100 भी तो लगाना पड़ेगा। अब 5 से काटो इसको 20 बार में, 5 से काटा इसको 7 बार में, 0 से 0 भी काट देंगे क्योंकि 35 बटा 3 परसेंटेज है ना, परसेंटेज 100 लगाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 108, 108 गुणा ये करें, 21 अट्ठे 168 होता है, लास्ट में 8 मिलेगा, लास्ट में 8 यहाँ पे है, तो इसका राइट उत्तर कितना बन जाएगा? 2268। बड़ा क्वालिटी प्रश्न है और करने का तरीका अपने पास है सिंपल सा है। करने का तरीका सिंपल, सब सारे लोग पहले परसेंटेज ही पूछते थे, लेकिन इस बार इसने थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ लिया, और एक्स्ट्रा पूछ लिया तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें देखना है इनकम कितनी है। इनकम के बाद मैंने सेविंग निकाल ली, क्योंकि सेविंग में बढ़त पूछ रहा ना, सेविंग में क्या हुआ? सेविंग में 35 बटे 3% की वृद्धि हुई, तो मैंने उस तरीके से कर लिया। एक क्वेश्चन और ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन उसके पहले आपके पास ये रेलवे रिपीटर, ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है। अगर आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हो, क्वालिटी कंटेंट जिसमें 35 क्वेश्चन का एक सेट है और 35 क्वेश्चन टॉप लेवल के प्रश्न है, उसमें भी आईबीएस के मिसलेनियस, मतलब उस टाइप की चीजें हैं, बहुत क्वालिटी चीज वहां भी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी ये 399 रुपए इसका प्राइस था, लेकिन 199 में ऑफर प्राइस पे आपको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिल रहा है। बड़ा टॉप लेवल कंटेंट है भाई, यहाँ पे भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ है सारी चीजें, प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाती है, नोट्स मिल जाती हैं, हर एक एग्जाम के रेलवे के लिए अपना हेल्पफुल है। आप विजिट कर सकते हो प्रशांत मैथ को, सॉलिड क्वालिटी कंटेंट वाला ये प्रैक्टिस बैच है अपना। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन और ऐसा ही लिखा हुआ है, जैसा मैंने पीछे डील किया हुआ है कि रमन की आय हमारे पास 44,000 है, वह अपनी आय के 18.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या होगा, ये बात बताना है। देखो, रमन की आय 44,000, आय में 18.5 की बचत हो रही है, मतलब अगर 18.5 की उसकी बचत है, तो हम देखेंगे 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 सते 35, 5 से काटेंगे इसको 200, मतलब 200 में से 37 की बचत। तो मैं लिखता हूं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अगर इनकम 200 की है तो सेविंग 37 की है, तो बचत कितने की होगी? ये तो बड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। तो सेविंग कितने की? 263 की ना, 263 की हमारे पास एक्सपेंडिचर होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने किया, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर कितने यूनिट है? 263। सेविंग कितना है? 37 यूनिट। अब करा खर्च में 40% की वृद्धि हुई, खर्च में 40% की वृद्धि, और आय में 17% की वृद्धि है, आय में 17% की वृद्धि कर दिया। सेविंग में क्या होगा? x% लिख देते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो 40 में से 17 जाए, कितना बचेगा? 23 बचेगा। अब ये 17 छोटा था, यहाँ 17 बड़ा हो जाएगा, यानी 17 माइनस का x। फिर हम कहते हैं,
फिर हम तो यही कहते हैं ना कि जो रेशियो 17 माइनस एक्स का 23 के साथ होगा वही रेशियो 263 का 37 के साथ होगा। ये यार एक खतरनाक चीज बन रही है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही अपने आप में काफी बड़ी जा रही है ना, इसकी कैलकुलेशन ही काफी बड़ी जा रही है, लेकिन अब करना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा मुझे, है ना। करते हैं, आओ इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, 17 सत्ते 17 3 51 होता है, 510, 17 सत्ते 119 होता है, तो 9 2 और 6 629 निकल के आएगा ये, और माइनस का 37x बचेगा ये, बराबर। अब 263 और इसका गुणा कराएंगे, 263 इसका गुणा कराते हैं, कितना निकल के आएगा, इधर कराते हैं, 263 गुणे का 23, तो 3 तरह का कितना हो जाएगा हमारे पास, 120, देखो 23 69 हो जाएगा हमारे पास, ये 6 लगा हमारे पास, 23 6 का 138 ना, 23 छक्का 138, 138 6 144, 14 लगा, 23 दूना 46, 46 14 कितना करेंगे 60, मतलब हमारे पास 6049 निकल के आएगा ये तो निकल के आएगा, सही किया ना, देख लेना एक बार, 3 तरह का 9 ये हो जाएगा, 6 3 का 18, 18 6 24, 24 का 4 लगा, 2 बचा हमारे पास ये, फिर 3 2 का 6 और 6 2 का 12, 12 6 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 2 लगा, 2 2 का 4, 4 2 6, ठीक, ये आया निकल के। तो अब हमारे पास 37x बराबर कितना होगा, 37x को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो चीज माइनस में निकल के आएगी, अब की बार देखना माइनस में निकल के आएगी, माइनस में निकल के आएगी यहाँ पे, तो माइनस में जैसे यही तो हम कह सकते हैं वृद्धि नहीं होगी, यानी कमी कमी आएगी। अब क्या कमी आएगी देखना है, तो हम देखेंगे अगर इसमें घटाएंगे 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 10 में से 6 जाएगा हमारे पास 4, यहाँ बचे कितना 5, 54 20, यानी x का मान जो आएगा ना माइनस 54 20 बटे का 37%, और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि कमी होगी, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि कमी होगी इतने परसेंट की। अब मेरे साथ आप बस एक बात सोचो, आप बस एक बात सोचो कि इनकम थी इसकी कितनी 44,000, मतलब 200 यूनिट का मान कितना है हमारे पास 44,000, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 220, एक यूनिट का मान इतना, तो सेविंग कितनी थी 220, एक यूनिट का मान 220, और इसका सेविंग का मान कितना है 37 ये, और ये कितने की वृद्धि दिख रही, कमी दिख रही है हमारे पास, ये 54 20 बटे 37, परसेंटेज में है तो 2 जीरो लग जाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो अब जो सेविंग में हुआ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, सबसे पहली बात ये 37 से 37 खत्म हो गया, 2 2 का 4, लास्ट में मिलेगा 4, 4 यहाँ पे उत्तर ए बन जाएगा। इससे क्वालिटी क्वेश्चन आपका क्या होगा और इससे सॉलिड सोल्यूशन आपका क्या होगा, 0% कंफ्यूजन वाला आपका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। बात हुई ना क्लियर, समझ में आया ना पॉइंट, ये सभी को क्लियर हुआ, हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये है। एक प्रश्न ऐसा ही और दिया हुआ है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप सभी लोग जरूर करोगे, जैसी चीजें अभी बताई है वैसे का वैसा ही ये क्वेश्चन आपको डील करना है, ठीक। एक प्रश्न ये ALP 2024 का है, क्या कह रहा है हमसे, मैंने कहा ना हर एक एग्जाम को मैंने देखा हुआ है, हर एक एग्जाम से कंटेंट निकाला हुआ है। स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, तो उसके व्यय में 6% की कमी हो जाती है और बचत में इतने की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से इतने अधिक है, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर है उसके सेविंग से 125% क्या होता है, 125% होता है 5 बटे का 4, मतलब 4 अगर उसकी सेविंग है तो इसकी एक्सपेंडिचर 4 से 5 अधिक यानी कि 9 हो जाएगा, तो इसकी इनकम कितनी रही हमारे पास 13 की रही, ये बात होगी। यदि उसके व्यय में 6% की कमी, अब व्यय में 6% मैं यहीं पे लिख देता हूं, व्यय में 6% की कमी आ गई, बचत में इतने की वृद्धि हो गई, बचत में 26.5 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो कह रहा उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वेटेड एवरेज लगा लो, वेटेड एवरेज लगाओ, 9 6 का 54 मतलब -54, मैं किससे कर रहा हूं इसको, वेटेड एवरेज से कर रहा हूं। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, बैच का तो छोड़ो, यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है ये। अब इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 को 20 और 26 दूना 52 दूना 104, 104 2 कितना हो जाएगा 104 2 106 ये, और बटे कितना 9 4 13, ये बात बन गई। अब इसको घटाएंगे, 6 में 4 जाएगा 2, 10 में 5 जाएगा 5, 52 बटे का 13, 52 बटे का 13 मतलब 4%, तो 4% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। बड़े प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब अपने पास ये हो गया। एक प्रश्न ये लिखा हुआ, ये भी एनटीपीसी 10/1/2021 का है। अनन्या बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% 28% कम धनराशि है, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने परसेंट कम धनराशि है। अनन्या ये है, बबीता ये है, कविता ये है। अनन्या के पास कविता से पास अगर मान लो 100 है, तो अनन्या के पास 20% कम यानी कि 80, इसके पास 28% कम यानी कि 72, तो कह रहा बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने परसेंट कम धनराशि है, यानी इसके धनराशि से कितना कम धनराशि, 80 से 72 यानी 8 कम है, कितने पे 80 पे, 8 में से 80 कितना होता है 1/10, और 1/10 कितना निकल के आता है 10%, ऑप्शन डी जो है वो 10% ही है, ठीक, ऑप्शन डी अपना 10% है, तो राइट आंसर इसका हमारे पास ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में कितने परसेंट की त्रुटि हुई,
जब कभी ये त्रुटि वाला आ जाए, ये आसान से होते हैं। एक तरफ आप करेक्ट लिखोगे, एक तरफ आप इनकरेक्ट लिखोगे। करेक्ट कितना करना था, 5/3 से गुणा कराना था, इतने से गुणा कराना था, और इसको 3/5 से इसने गुणा करा दिया। रेशियो ले लो इसका, तो रेशियो लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 3 3 का 9। कितने कमी दिख रही है हमारे पास, 16 की कमी दिख रही। कितने पे, 25 पे। गुणा किससे करा देंगे, 100 से। तो कितना निकल गया, 25 चौको 100, यानी 64% की कमी आएगी। 64% की कमी निकल के आई, यानी प्रतिशत त्रुटि कितने की रही हमारे पास, 64% की हमारे पास रही। आगे चलते हैं। आगे सेम क्वेश्चन एक ऐसा लिखा हुआ है, 5/2 के बजाय, ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर लोगे, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आसान आसान से है ना, ये आपको होमवर्क में भी मिलेंगे। ठीक, अभी तक 2 दिए हैं। कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। अच्छा बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है। कोई भी घन क्षेत्रफल हो, जो क्षेत्रफल होता है ना, वो स्क्वायर यूनिट में चलता है। कोई भी क्षेत्रफल की बात करेगा वो स्क्वायर यूनिट में चलता है। कोई भी आयतन की बात करेगा, वॉल्यूम की बात करेगा, वो हमारे पास क्यूबिक यूनिट में चलता है। तो क्षेत्रफल है, स्क्वायर यूनिट में चलेगा। मतलब प्रत्येक भुजा अगर 50% की वृद्धि की गई है, तो एक पे मान लो 50% की वृद्धि क्या होती है, 2 की चीज 3 हुई, फिर 50% की वृद्धि, 2 की चीज 3 हुई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 की चीज टोटल 9 हो गई। यही तो कर दिया मैंने, 4 की चीज 9, मतलब 5 की वृद्धि 4 पे, 5 की वृद्धि 4 पे, 1/4 25%, 5/4 कितना हो जाएगा, 125%। ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो इसका फार्मूला भी याद कर सकते हो। 2 चीजें हैं तो a प्लस बी प्लस का a प्लस बी बटे का हमारे पास कितना हो जाएगा, बटे का 100। ऐसा आपका एक फार्मूला होता है, आप इससे करना चाहो तो आप इससे कर लो, ठीक है ना। तो ये आसान सी बात होती है। एक ये लिखा हुआ है, गोले की त्रिज्या में हमारे पास 20% की वृद्धि, तो इसका नया आयतन। अच्छा बताओ, आयतन की बात आई तो मैंने क्या कहा, आयतन जो चलता है वो क्यूबिक में चलता है। आयतन किस में चलता है, क्यूबिक में चलता है। तो 20% की वृद्धि क्या होता है, 5 से 6 क्यूबिक में चलेगा, तो हम क्या कर देंगे, मतलब अगर रेडियस में ये चीज हो रही है तो वॉल्यूम में क्या होगा, 5 का क्यूब 6 का क्यूब। 5 क्यूब कितना होता है, 125, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो कितने की वृद्धि दिख रही है, 6 में 5 जाएगा 1, 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 91 की वृद्धि 125 पे गुणे का 100 करेंगे। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी 4, 9 चौको 36, 364 बटे का 5, 5 सत्ते 35, 5 2 का 10, 5 अट्ठे 40, 72.8 इसका राइट उत्तर हो जाता। तो इसका करेक्ट जवाब हमारे पास ये निकल के आता। ये सीबीटी 1/5/6/2025 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अतुल का वेतन 10,000 है, प्रति माह वह 6,000 घर के किराए पर, 2500 बिलों पर खर्च करता है, बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, तो उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खत्म कर दी। साथी समझना, 10,000 प्रति माह उसकी आय है, 6,000 वो घर के किराए पर देता है, 2500 वो हमारे पास बिलों पे खर्च करता है। टोटल खर्चा कितना हुआ, 8500। यानी उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 8500 का एक्सपेंडिचर है। सेविंग कितने करा, 10,000 की आय में 8500 खर्चा कर दिया, 1500 उसकी सेविंग रही। अब ये 1500 सेविंग इस बंदे ने कब तक बचाया, अपने जन्मदिन किसी एक महीने में होगा, मान लो कोई भी जनवरी में पैदा हुआ, कोई फरवरी में, किसी के जन्मदिन मार्च में, किसी का कहीं पे, ऐसा। तो यानी कि 1500 रुपए बचा रहा, और जन्मदिन वाले महीने में पूरी की पूरी राशि खत्म कर दी। मतलब 1500 रुपए ये 11 महीने तक बचाए हैं, 11 महीने तक बचाए हैं, 11 महीने तक। तो कितना बचा लिया होगा, 16,500 बचाया। तो कह रहा उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्चा कर दी, तो उसकी एक साल में उसकी बचत कितनी है, 16,500। क्योंकि जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन वाला पूरा पैसा जितना 10,000 कमाता है वो पूरा का पूरा वो तो खर्चा किया गया, बाकी जो बचाया था वो भी खर्चा कर दिया। इतना ये बिल्कुल खिलाड़ी निकला। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न और ऐसा ही लिखा हुआ है, ये भी आसान प्रश्न है। जितने आसान क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा एक कराने के बाद। इसमें मैं आपका कोई भी टाइम नहीं लूंगा कि जिससे कि आपको दिक्कत आए। ठीक, कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 20% के बराबर मासिक भुगतान करता है, वह शेष वेतन 25% खर्च करता है और 780 बचाता है, उसका मासिक वेतन ज्ञात करो कितना है। अच्छा, किसी की भी कोई भी आय हो, कोई भी चीज हो, अपने आप में 100% होती है। कह रहा उसके एक व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 20% के बराबर मासिक भुगतान करता है। मतलब अगर मासिक वेतन उसका 100% रहा है, उसने 20% तो ऋण चुका दिया, शेष वेतन का 25%। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, सक्सेसिव भी कर सकते हैं। कैसे, मान लो मासिक वेतन उसका एक्स रहा, 20% उसने ऋण पे दे दिया, यानी 1/5 ऋण पे दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 80% बचा। शेष का जब शब्द लग जाएगा ना, तो आप समझ लेना सक्सेसिव का ये कीवर्ड होता है। शेष वेतन मतलब सक्सेसिव। 25% खर्च करता है तो कितना बचेगा, 25% करके 75 बचाएगा, मतलब 4 पे 3 बचा लेगा। कितने, 780 कह रहा वो बचाता है, इतना बचाया। काटेंगे, 3 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 280 इसके बार में, तो 100 कितना निकल गया हमारे पास, 130, 130, मतलब 1300 इसका राइट उत्तर बन जाएगा हमारे पास। करेक्ट जवाब इसका ऑप्शन नंबर
बी बन जाएगा। आगे ये प्रश्न आता है, आरआरबी जेई का प्रश्न आ गया। कहता हूं ना, हर एक एग्जाम, सोचो कितनी मेहनत लगी इस कंटेंट को निकालने में और आपको डिलीवर करने में। तो इसकी इज्जत कर लेना, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है मेरे साथी। आपका रिस्पॉन्स, जितना बेहतरीन रिस्पॉन्स इस वीडियो पे होगा, बाकी वीडियो कंटिन्यू, क्योंकि आप भी देख सकते हो टारगेट बहुत लंबा है। अगर रिस्पॉन्स आपकी वजह से अगर मैं डिमोटिवेट हो गया तो वीडियो कैसे चलेगी, कैसे मैं कंटेंट निकाल पाऊंगा। हर एक एग्जाम को देखना, उसके क्वेश्चन निकालना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है। ठीक है, तो ध्यान देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट से भर भर के रखना, लाइक करना, शेयर करना, ये सारी चीजें यार आपके हाथ में। मैं बार बार नहीं बोलता हूं, लेकिन आप सभी अपने एंड से ऐसी बातें समझ लिया करो। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। हर महीने अपने वाहन पर 813 और किराने पर इतना खर्च करता है, शेष इतना बचाता है। यहां कहीं नहीं कहा है कि शेष आएगा इतना परसेंट उतना परसेंट। तो मैं कहता हूं, आदमी के पास जो है टोटल इनकम कितनी होती है, 100%। 100% में 76% तो उसने हमारे पास खर्चा कर दिया घर के किराए पे, 76% उसका यहां निकल गया। फिर वो 813 बचाया, लगाया वाहन के यहाँ पे खर्चा किया। फिर वो 2508 और जगह खर्चा किया। फिर वह इतने बचाया, मतलब इतने बचाए। पूरी आय में क्या निकल के आता है, किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है उसमें या तो खर्चा होगा या तो सेविंग होगी। बस इसको सॉल्व करना है। 100 में से 76 जाए, कितना बचेगा, 24% बचेगा। इसको देखते हैं सॉल्व करके हमारे पास कितना निकल जाएगा। 25 8 से 14, 1400 ये हो जाएगा। 1400 ये, पहले इसको जोड़ते हैं, 2500 में से 1400 जोड़ते हैं। 25 14 कितना, 3900, तो 3900 ये बन गया। फिर ये 10 80 90, तो 90 ये आगे निकल गया। 8 3 11, 11 7 कितना होता है, 11 7 18, 8 9 1 10 और ये 40 8, मतलब कि हमारे पास कितना निकल गया, 4008। ये बन गया। इसको सॉल्व करना है हमारे पास, 100% का मान बताना है। 6 से काटें, 100% का मान बताना है। 4 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 चौको 24, 6 6 का 36, बचा कितना हमारे पास, 6 6 का 36 बचा कितना 4, 6 6 का 36 बचा कितना 4, 6 6 48। अब 25 से गुणा करा लो, क्योंकि 100% की वैल्यू बताना है, तो 25 से गुणा करा लेते हैं। 668 गुणे का 25 कर लेते हैं। 25 अट्ठे 220 लगा, 25 का 150, 150 170 होता है, 17 लगा, 25 का 150, 150 और 17 कितना होता है, 150 17 167। तो हमारे पास ये उत्तर निकल के आएगा। सबसे पहले दो दो जीरो देख लिया था, उससे भी उत्तर कर देते थे, कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर इतनी हो जाती है, तो हमसे कह रहा जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि बताओ, एवरेज बताना है। यानी सबसे पहले आप देख लो टोटल कितनी वृद्धि हुई। 1,75, दो रेशियो ले लो, दो जीरो काट देता हूं, ये बचा और इधर बचा 26 25। कितना 25 से काट सकता हूं अभी भी मैं, 25 से काटूंगा, 25 सत्ते 175 ये हुआ, 25 से कम 25 बचा कितना 1, 25 पंचे 125 ये। किससे 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 10 बार में, 7 से कटेगा 15 सत्ते 105, अभी भी कट रहा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, मतलब कितने की वृद्धि दिख रही है, 50% की वृद्धि। लेकिन हमसे कहा एवरेज वृद्धि बताओ, एवरेज बताओ। 50% 5 सालों में है, एक साल में कितना निकल गया, 50/5 यानी कि 10%। 50/5 यानी कि 10%। तो ये आसान सा प्रश्न था। यहाँ पे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है, या दो क्रमिक वर्षों में 52% और 30% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में इतनी घट जाती है। ये क्रमिक शब्द लिखा हुआ है ना, सक्सेसिव कंसेप्ट, एक के बाद एक जब प्रोसेस होगा तो सक्सेसिव की चीज होगी। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है, ये बात बतानी है मेरे साथी। एक वर्तमान जनसंख्या कितनी है हमारे पास, 12,500 है। इसमें 52% की वृद्धि, मतलब 100 की चीज 152 लग गई। ठीक, फिर 30% की वृद्धि, मतलब 10 पे 3 की वृद्धि यानी कितनी हो गई, 13 हो गई। 15% कमी, 15% 3/20 होता है, 20 पे 3 की कमी यानी कितना हो गया, 17 हो गया। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से इसको काटो, हमारे पास 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, ये कट गया। अभी नीचे 100 बचा ना, 100 बचा, 25 चौको 100 काटेंगे, 25 पंचे 125 काटेंगे। 5 से काटेंगे हम इसको, 4 से काटेंगे इसको 19 बार में। अब देखो लास्ट में 5 जरूर निकल जाएगा, 9 पना 45 और ये इवन में 5 जरूर निकल जाएगा। 5 यहाँ पे है, तो राइट आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा, 20,995। कैलकुलेशन भी हमारी फास्ट होनी चाहिए, हर एक चीज हमारी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या था 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात करो। प्योर अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को सबसे पहले समझना। जैसे मान लो आज जनसंख्या x है, ठीक, आज जनसंख्या x है, ये कह रहा वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2,60,000 है। अगर 2,60,000 जनसंख्या यहां पे है, 2,60,000 जनसंख्या यहां पे है, तो इसके एक साल पहले, मतलब फर्स्ट 1 ईयर एगो, और इसके फिर हमारे पास
2 साल पहले, मतलब क्योंकि पीछे से देखेंगे ना, सेकेंड ईयर एगो, और यहां से हमारे पास 3 साल पहले, मतलब थर्ड ईयर एगो। अगर मैं ये बात देखूं, पहले साल मतलब 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, अगर मेरे साथी में बात कहूं, अगर आप इसको इधर से देखोगे तो 1 से 2 साल, 2 से 3 साल ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये कह रहा हम 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताओ कितना है। देखो, अच्छा मान लेते हैं यहां पे जनसंख्या कोई एक्स रही होगी, कोई जनसंख्या एक्स रही होगी, इसमें 25% की वृद्धि है, मतलब यहां पे पहुंचने में ये कितनी हो गई होगी, 5/4x, क्योंकि इसका 5/4 गुना करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, यानी 5 हो गया, 4 पे 1 की वृद्धि 5 हो गई। अब फिर यहां से यहां पहुंचने में कितना हो गया होगा हमारे पास, यहां से यहां पहुंचने में कितना हो गया होगा, यहाँ 5/4 की वृद्धि हो गई, 4 पे 5 की वृद्धि हो गई। अब यहां से यहां पहुंचने में कितना हो गया होगा, यहां पहुंचने में, यानी फिर से हमारे पास 5/4 की वृद्धि हो गई होगी। मतलब ये हमारे पास प्रोसेस हुआ, यहां से यहां जाने में 1 बार, यहां से यहां जाने में 2 बार, यहां से यहां जाने में 3 बार, ये प्रोसेस हुआ। मतलब अब जो जनसंख्या है वो इसकी वैल्यू लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है, अभी पहले बेसिक समझा रहा हूं, ये अभी मैं बेसिक चीज समझा रहा हूं आपको, ठीक। अब इसका मान ये है, तो आप अच्छा एक बात बताओ, इसका मान हमें पास दे रखा है कितना, 2,60,000, जो भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आप कह रहा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व इंसान कहां रहा होगा, 2 वर्ष पूर्व यहां पे रहा होगा, 3 वर्ष पूर्व ये यहां पे रहा होगा, मतलब 3 वर्ष पूर्व तो उसकी जनसंख्या कितनी है, एक्स है, एक्स थी। 2 वर्ष पूर्व कितनी हो गई हमारे पास, 2 वर्ष पूर्व कितनी हो गई, एक्स में से 5/4, 2 वर्ष पूर्व, ये देखो ये हमारे पास 3 ईयर एगो की मैंने लिख दी यहां पे। अब हम लिखते हैं 2 ईयर एगो की, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं टाइम लेके समझा रहा हूं। 2 ईयर एगो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स का 5/4, एक्स का 5/4। कह रहा इन दोनों में अंतर बताओ, दोनों में अंतर देखोगे ना, दोनों में डिफरेंस। अब इनका अगर डिफरेंस आप देखोगे, डिफरेंस निकल गया 5/4, यानी कि x/4 का डिफरेंस आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों को घटाओगे आपस में, x/4, मतलब 2 साल में से तीसरा साल घटाओ, क्योंकि दूसरा साल बड़ा आएगा, ठीक, x/4। तो नहीं, जो आपको वैल्यू बतानी है वो x/4 की वैल्यू बतानी है, तो x/4 की वैल्यू आप यहां से बड़े प्यार से निकाल सकते हो, क्योंकि सारा मान तो आपको पता है। मैं अब इसको हटाता हूं ना, अब आपको समझ गया, आ गई होगी चीज, समझ में आ गई चीज। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 चौको 100 बार में काटते हैं, 400 बचा। अब इसको 5 से काट लेते हैं, 5 अट्ठे 40, ये हो गया। अब x/4 का मान बताना ना, तो यही रोकते हैं, x/4, x/4 रोकते हैं, इस 16 को उधर ले जाते हैं, मतलब 26 गुणा 80 गुणा 16, लास्ट में एक जीरो जरूर आएगा, एक जीरो सब जगह है। अब देखो 16 अट्ठे 128 और 8 छक्का 48, लास्ट में 8 जरूर आएगा, 8 सिर्फ यहाँ पे है, तो उत्तर हमारे पास कितना बन जाएगा, 33,280 इसका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अच्छा प्रश्न था ये, आपको ये चीज समझ में आई होगी ना ये चीज समझ में। अब मैं अगर आपको एक बार इसको और दूसरे तरीके से अगर बताऊं, ये तो कंसेप्ट था इसका, प्योर कंसेप्ट यही था, प्योर कंसेप्ट मेरे साथी इसका यही था। अब इस कंसेप्ट से मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यानी कि स्लाइड ऐड करके, कि जिससे कि आपको चीजें और क्लियर हो पाए। कैसे, कि जैसे आपको एक चीज पता है, अगर 25% की कोई चीज में वृद्धि है, मतलब 4 की चीज कितनी हुई 5, तो इसमें कितने का गुणा चल रहा है, इधर से जब इधर जा रहे हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे गुणा किसका हो रहा है, 5/4 का हो रहा है। लेकिन मैं आपसे उल्टा कहूं कि आपको इधर से इधर आना हो, इधर से इधर आना हो, तो कितने गुणा कराना पड़ेगा, 4/5। जैसे ही 5 में से 4/5 का गुणा कराओगे आप यहां आ जाओगे, ठीक। तो वही चीज इसने कहा है कि हमारे पास अभी वर्तमान की जनसंख्या जो है वो 2,60,000 है। अब 3 वर्ष पहले पहुंचना, मान लो हमें अगर 3 ईयर एगो पहुंचना है, 3 ईयर एगो पहुंचना है, तो क्या करेंगे, इधर से इधर 25% वृद्धि हो रही थी, इधर से इधर आएंगे, कितना हो जाएगा, 4/5। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका अगर हम 4/5, 4/5, 4/5 कर देंगे, कहां पहुंच जाएंगे, 3 ईयर एगो में। अगर मान लो हमें 2 ईयर एगो पहुंचना है, 2 ईयर एगो पहुंचना है, तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कितना है, 2,60,000, इसका 4/5 और इसका 4/5 करेंगे तो 2 साल पहले पहुंच जाएंगे। अब इन दोनों में कहा है डिफरेंस बताओ, जैसे ही इन दोनों में डिफरेंस लिखेंगे तो हम देखेंगे 26, ये 2,60,000, 2,60,000 हमने कॉमन ले लिया, ले सकते हैं कॉमन, इधर का 4/5 और 4/5 भी कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 4/5, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ये वही चीज बन के निकल के आ जाएगी, ये 16/25 और ये 1/5। सॉल्व करो, 25 से काटो फिर से वही बात 4 बार में, 5 से काटो वही बात 80 बार में, वही बात निकल के आ गई जो मैंने आपको पीछे समझाई, जो मैंने आपको पीछे सिखाई, कि यही चीज आ जाएगी निकल के 33,280,
280, ये वही बात बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये एक प्रोसेस था इस क्वेश्चन को डील करने का कि कैसे हम इसको आसानी से डील कर सकते थे, लेकिन जब वो पता होगा तभी आपको ये आ पाएगा। ठीक है, बात हुई ना क्लियर? ये आपका एसएससी रिपीटर बैच है भाई। जो लोग भी ये चाहते हैं मेरे से डिटेल में चीजें पढ़ना, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना, तो वो एसएससी रिपीटर बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, हर एक चीज यहाँ पे आपकी कवर हो जाती है। 80 लेक्चर में कंप्लीट मैथ आपको मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। अर्थमेटिक, एडवांस, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ होता है, सब कुछ। इवन यहाँ पे टारगेट ग्रुप होते हैं, आपको डेली मैथ के टारगेट दिए जाते हैं। हर एक चीज बहुत अच्छे से होती है। वीकली क्विक रिवीजन सीरीज होती है, मतलब पूरा जितना एक वीक में पढ़ते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को उतनी रिवीजन करते हैं। साथ में रीजनिंग भी आपको पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं। बिल्कुल रीजनिंग में वो बेसिक से रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं रीजनिंग, जो कि रिपीटर के लिए इंपॉर्टेंट हो। मतलब जैसे आप कभी रीजनिंग पढ़ते हो, फिगर सीरीज के टफ लेवल के, सिलॉग के टफ लेवल के, एनालिटिकल रीजनिंग, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ाते हैं रीजनिंग में। ये बैच आपको कॉम्बो प्राइस 699 पे प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन पे मिल रहा है, अभी जाकर के ले सकते हो। फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर चल रहा था। ठीक है, अब चलो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, मैं इसको फिर से वही तरीके से डील करूंगा। ये कह रहा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 1,90,000 है, तो जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात करो। फिर से वही बात, आज जनसंख्या कितनी है हमारे पास? 1,90,000 ना, 1,90,000 जनसंख्या। अगर मैं बात करूं 3 ईयर एगो की, 3 ईयर एगो की बात करूं, 25% बढ़ रही है। 25% का मान कितना होता है? 1/4। मतलब कोई चीज 4 से 5 हो रही होगी इधर जाने के लिए, तो इधर जाने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/5 हो जाएगा, हो जाएगा ना 4/5। तो मैं कहूंगा इसका 4/5, इसका 4/5, इसका 4/5, 3 साल पहले ये रहा होगा। अगर मैं कहूं 2 साल पहले, 2 साल वाला डेटा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 2 साल जैसे पहले साल से दूसरे साल जाओगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 25% बढ़ रहा है। दूसरा साल बड़ा होगा, फिर तीसरा साल और बड़ा होगा। 3 साल पहले मतलब पहले साल की बात कर रहा है, ये चीज समझना है। ठीक, तो अब हमारे पास ये कितना है? 1,90,000 है, इसमें से इतना बढ़ा और इतना हुआ। अब इन दोनों का अंतर चाहिए, अंतर ले लो। अंतर लोगे तो हमारे पास 1,90,000 आपने कॉमन ले लिया, 4/5, 4/5 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 4/5, यानी इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 25 से काट लो, इसको मैं काट देता हूँ, 25 चौको 100, ये हो जाएगा। 5 से काट लो इसको, ये इसको मैं लिख देता हूँ वैसे काट करके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/5, ठीक जैसे लिखा था ना, पेज कम है जगह कम है, तो इसको मैं 1/5 लिख देता हूँ। 5 से काटते हो इसको कितने बार में? 80 बार में। 9 8 72, लास्ट में एक जीरो मिलेगा। 2 और 16, 16 2 32, 2 और जीरो जरूर आएगा। 2 और जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर हमारे पास ये बन जाएगा। साथ ही कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग हो और अपनी चीजें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, हम क्वेश्चन को आराम से तोड़ पाएंगे। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पास ग्रेजुएट लेवल में पूछा है, सेम वैरायटी का प्रश्न है। अब आप सभी लोग होमवर्क में जरूर करना, ठीक है? अब आप सभी होमवर्क में जरूर करना। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, आरआरबी जेई का प्रश्न है। 1927 में एक शहर की जनसंख्या इतनी इतनी थी, यदि इसकी जनसंख्या लगातार 2 दशकों तक, मतलब 27 से 37, 37 से 47, 30% की वृद्धि होती है, 47 में जनसंख्या कितनी है? यानी एक के बाद एक चल रहा है, सक्सेसिव लगेगा। मतलब 23 23 00 जनसंख्या थी 27 में, 30% की वृद्धि मतलब 10 पे 3 की वृद्धि 13, फिर 10 पे 3 की वृद्धि मतलब 13, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गए, यूनिट से कर लो, 3 3 9 3 का 27, लास्ट में 7 मिलेगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसको चेंज करके, कि आपको लगे वहां 7 है, तो वहां 7 नहीं है, वहां 7 है नहीं, आप देख लो, चाहे देख लो, वहां 7 नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ए का उत्तर आ जाता है, यूनिट से मैंने इसको कर दिया। आगे चलते हैं, आगे ये लिखा हुआ है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है? ये बात बतानी है, ये बात बतानी है, समझना बात को, बात को समझना। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है, शेष महिलाएं हैं। मतलब मान लो टोटल 100% चीज है, उसमें मेल हमारे पास 55 है, फीमेल हमारे पास 45 है, ये चीज होगी। अब ये 40% मेल, मतलब मेल टोटल 55 थे, 40% का मतलब 2/5, कितने मेल मतलब कितने निकल के आएंगे हमारे पास? 22 मेल। अशिक्षित है मतलब अनएजुकेटेड, तो अशिक्षित पुरुषों की संख्या लेना, हाँ ठीक, ये अनएजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है। 40% महिलाएं शिक्षित है, तो कह रहा अशिक्षित महिला लेनी है। महिला कितनी थी? 45, लेकिन इसमें 40% तो शिक्षित है, तो 60% अशिक्षित होंगी। 60% मतलब 5 पे 3, यानी 9 3 का 27, मतलब 27 यूनिट हमारे पास अनएजुकेटेड वुमेन है। अनएजुकेटेड ये हमारे पास फीमेल का डेटा है, और ये हमारे पास मेल का डेटा है।
ठीक, तो कह रहा है हमारे पास अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। कितने अधिक है बताओ, अशिक्षित महिलाएं कितनी अधिक है, 5 अधिक है। कितने पे, 22 पे, गुणा किससे, 100 से। मतलब 500 बटे का 22% आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 22 दो का 44 आएगा निकल के, बचा कितना पास, 6 जीरो, 6 जीरो तो 22 दो का 44, 22 इसका उत्तर निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा ना कैसे मजा आ रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे। उत्तीर्ण करने के लिए 50% जरूर लाना है, मतलब एक 200 का है, एक 300 150 का है, तो मतलब टोटल कितने की मार्किंग है, टोटल मार्क कितने के हैं, टोटल मार्क हैं 200 प्लस 150 यानी कि 350 के, 350 के। अब 350 के उसको पास होना है, उसको पासिंग के लिए कितने लाने हैं, 350 का 50% मतलब 1/2 यानी 175 उसको लाना है। 50% मतलब 1/2 75%, 175 लाना है। पहले प्रश्न पत्र में 40% मतलब 200 का 40% वो ले आया, 40% ले आया मतलब 4 2 का 80 ले आया। 175 लाने थे, 80 ले आने। अब कितने लाने, अब उसको कितने लाने, 175 में से 80 कम यानी उसको 5 95 लाने। अब ये 95 किस में लेकर के आएगा, 175 वाले दूसरे पेपर में लेकर के आएगा, 150 वाले, तो गुणा बटे 150 गुणा का 100, इतना परसेंट उसको गेन करना पड़ेगा। 25 छका 150, 25 चौको 100, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटा 3 बार में, यानी 180 10 190 बटे का 3, यानी 3 छका 18, बचा कितना हमारे पास 63 पॉइंट उत्तर निकल के आएगा। 63 पॉइंट उत्तर आएगा यानी कि 64 के अप्रॉक्स निकल के आएगा। 63.33 जाएगा यानी कि 64 के अप्रॉक्स हमारे पास जवाब निकलता चला जाएगा इसका। ठीक है, बात हुई ना क्लियर, तो उसको 64% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब हम आगे चलेंगे, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में 621 522 अंक मिले। यदि कल्पना ने 69% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट कितना है। यानी कि कल्पना ने 69% प्राप्त किए, तो कल्पना के 69% किसके बराबर है, 621 के बराबर है, तो इसका 522 किसके बराबर होगा, यही बात बताना है। तो 69 की वैल्यू कितने गुना, 9 गुना लग रहा है हमारे पास, 9 9 छक्का 54, हाँ 9 गुना लग रहा है, तो ये 9 गुना है, तो इसका भी कोई 9 गुना होगा, मतलब 9 से भाग करा दो, सीधे सीधे 9 से भाग करा दो, तो इसका 9 गुना होगा, 9 से भाग करा दोगे, 9 पना 45, 9 अट्ठे 72, 58% निकल के आएगा इसका राइट उत्तर। 58% इसका राइट आंसर निकल के आएगा, सिंपल सा लॉजिक ये था। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, यहां पे हम पासिंग मार्क इक्वेट कराते हैं, पासिंग मार्क्स हम इक्वेट कराते हैं। जैसे हम इसको इक्वेट कराएंगे तो हम देखेंगे 30% अंक उसने प्राप्त किए थे लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसके 25 अंक और आने चाहिए थे, ठीक आने चाहिए थे। एक अन्य छात्र था 38% अंक प्राप्त किए लेकिन वो 15 अधिक ले गया, मतलब इसके 15 कम भी आते तब भी ये पास हो जाता, दोनों पास हो गए, पास हो गए। 38 में से 30 जाए कितना बचेगा, 8%। 25 में से 15 जुड़े कितना हो जाएगा, 40। यानी 1% के मार्क की वैल्यू कितनी है, 5 मार्क्स। यानी 1% का मार्क कितना है, 5 मार्क। तो ये कह रहा है आवश्यक अंक बताओ पास होने के लिए। पास होने के लिए ये भी डेटा पर्याप्त है, पास होने के लिए ये भी डेटा पर्याप्त, आप चाहे इसमें रख लो, आप चाहे इसमें रख लो। तो 30% तो चाहिए चाहिए, प्लस 5 मार्क का 1%, तो 25 मार्क का कितने परसेंट आ जाएगा, 5%। 30 5 कितना निकल गया, 35% उत्तर चाहिए इसका। उत्तर देखो 5 मार्क का 1%, तो 25 मार्क का कितने परसेंट निकल के आएगा, 25 मार्क का निकल के आएगा हमारे पास 5%। ये हमारे पास बात बन जाएगी। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर हो गई, सभी को समझ में भी आ गई। आगे चलते हैं, आगे ये प्रश्न, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 7% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो बताओ भाग लेने वाले। देखो आपको वेन डायग्राम का प्रश्न है, वेन डायग्राम आप वहीं पे लगाते हो जहां पे आपको कॉमन का डेटा पता हो। जैसे यहां पता है 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो हम यहाँ पे जो वेन डायग्राम लगाएंगे ये अनुत्तीर्ण में लगाएंगे, यानी कि फेल वाले में लगा लेते हैं, आसान पड़ता है। ये फिजिक्स का है और ये हमारे पास केमिस्ट्री का है। कह रहा है हमारे पास 15% दोनों में फेल हुए हैं, 15% दोनों में फेल हुए मतलब बीच में कितना आ गया, 15 आ गया। 80% पास हो रहे थे, ये पास का डेटा है, तो 20% फेल हो रहे होंगे,
15 यहाँ पे आ गए तो 5 यहाँ पे आएंगे, 15 5 20 हो गया टोटल फिजिक्स में। अब यहाँ 70% पास हो रहे हैं, 30 फेल हो रहे होंगे, मतलब 15 यहाँ निकल जाएंगे। तो हम कहेंगे टोटल फेल कितने हैं, 15 15 30 5 35% फेल है। तो पास होने वाले लोग कितने आ जाएंगे, 65%। 65% पास वाले आ गए। तो कह रहा 325 दोनों विषय में पास है, तो 65% का मान 325। 1% का मान कितना निकल गया, 5। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 100%। 100% का मान कितना निकल के आएगा, 500। राइट उत्तर हमारे पास कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वालिटी लग रही ना कि हाँ है क्वालिटी, सच में क्वालिटी है। देख रहे हो हर एक एग्जाम को मैंने टारगेट कर लिया, यहाँ पे 2021 एनटीपीसी तक के क्वेश्चन उठा लाए। एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, 42% छात्र दूसरे विषय में फेल हुए, 30% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या इतनी है तो केवल एक विषय में पास पूछा है। हमसे पास पूछा है तो हम काम किस पे करेंगे, पास पे करेंगे। हम काम किस पे करेंगे, पासिंग पे करेंगे। अच्छा बताओ आप बताओ सोचो। अगर हम देखें यहाँ पे क्योंकि हमें टोटल पासिंग की वैल्यू पता नहीं कितनी है, टोटल पासिंग की वैल्यू पता नहीं कितनी है हमारे पास। मान लेते हैं यहाँ पे आप चाहो तो, जैसे यहाँ पे 30% दोनों विषयों में फेल हुए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 30% दोनों विषयों में फेल हुए, 30 ठीक यहाँ पे लगा लो, पहले फेल पे ही आप लगा लो। आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे लगा लिया। अब 35% एक विषय में, इसमें फेल। अब इसमें 30 है तो इसमें कितने बचेंगे हमारे पास, 5। दूसरे में 42% तो कितने बचे, 12। तो ओवरऑल फेल कितने निकल के आ गए, 30 12 42 5, 42 5 कितना होता है, 47। तो हमारे पास पास कितने हुए ओवरऑल, ओवरऑल पास हुए हमारे पास 53%। 47% फेल हुए, 53 पास हुए। अब 53 पास हुए हैं, आपसे कह रहा लेकिन पास होने वाले केवल एक विषय का। तो केवल एक विषय मतलब इसका डेटा, लेकिन तो फेल का है। तो अब हमें एक वेन डायग्राम पास का ही बनाना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने पूछा है। तो अब हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं, किसका, पास का। अच्छा आप बताओ, टोटल हमारे पास 53% पास हो रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। दोनों विषय वाले कितने हो गए, एक्स हो गए। दोनों विषय वाले कितने हो गए हमारे पास, एक्स हो गए। अब कह रहा 35% यहाँ पे फेल है, तो 65% पास होंगे, बताओ। 35% फेल हैं तो 65% पास रहे होंगे। अब 65% पास रहे होंगे, एक्स यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 65 माइनस एक्स बचेगा। अब यहाँ पे ऐसे 42% फेल है, 58% पास रहे होंगे, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 58 माइनस एक्स निकल जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया पास का डेटा, पास का डेटा निकल के आ गया। अब कह रहा कुल छात्र हमारे पास ये हैं, तो केवल एक विषय में बता दो। तो अब हम कहेंगे पास का डेटा कितना है हमारे पास, पास का डेटा है 65 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 58 माइनस एक्स। एक्स से एक्स गया, और पास टोटल कितनी वैल्यू है, 53%। तो 53% हमारे पास पास है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे एक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा। एक्स का मान निकल गया, अगर मैं इसको इसको देखूं, 110 110 10 120 123, 123 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 70 है। 70 कैसे निकल के आएगा, कितना बचेगा यार, देखो इसको, 58 ही तो बचेगा ना, ये 58 ही तो होगा, वो 65 होगा, ठीक है। इसको अगर मैंने सॉल्व किया, 8 5 13 और 6 5 11 12 123 और ये 50, ये 53 जाएगा, यहाँ पे 47 था टोटल। कितना पास हो रहा था यार, ये कितना निकल के आ रहा था, 30 12 42 5 47 47 53 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा यार, ये तो 70 बच रहा है एक्स का मान। अब एक्स का मान 70 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5। जो माइनस का 5 तो बात बनेगी नहीं यार, माइनस का 5 क्या बात होती है, माइनस की 5 क्या बात होती है, क्योंकि हमसे पास का ही पूछा यार। मैं तो सही डील किया यार, ये तो मैंने, ओ भाई साहब, हाँ ठीक तो है। 35% ये तो ओवरऑल कितने, 30% दोनों विषयों में फेल हुए, 30 ले लिया। 35% 5 हो गए, 42% 12 हो गए, 30 12 42 5 47 ही हो गए, बचे कितने, 53% पास। अब मैंने कहा यहाँ पे अगर 35% फेल हो रहे हैं तो 65% पास हो रहे होंगे, तो एक्स ये है, तो 65 माइनस का एक्स इतना बचेगा। और ये हमारे पास कितना है, 58, क्योंकि ये हमारे पास 58 निकल के आएगा। तो 58 माइनस है, सबको जोड़ा, सबको जोड़ेंगे, 6 5 11 और एक 12, ये निकल के आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्स जाएगा, माइनस एक्स को हम उधर भेज देंगे, है ना। ठीक तो किया है यार, एक्स का मान 70 ही तो निकल के आ रहा। केवल एक विषय का डेटा पूछा है, ये कहाँ पे मैंने गड़बड़ किया, कुछ ना कुछ तो पॉइंट मैंने मिस किया है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा पॉइंट मिस कर दिया। अब रिकॉर्डेड लेक्चर है तो अब मुझे एक बार गलतियां मेरे से हो जाती है तो दिखती कम है। हाँ हाँ, चलो अच्छा, इसको और किसी तरीके से करते हैं।
किसी और तरीके से करते हैं, किसी और तरीके से इसको करते हैं। दूसरा तरीका भी अपने पास हो सकता है, पास पे काम कर लेते हैं एक बार। ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई इस पे। अगर मैं पास पे काम कर लूँ, मैं कहूँ पास पे ये x है, ओवरऑल कितना 35% फेल हो रहे थे, तो 65 माइनस एक्स पास हो रहे होंगे। यहाँ पे कितना पास होंगे, 58 माइनस एक्स पास हो रहे होंगे। ये कह रहा 30% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, मतलब 70% तो पास की संख्या है ना, 70% पास की संख्या है, तो हम इसका मान 70% के बराबर कर देते हैं। यानी 65 माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 58 माइनस का एक्स बराबर 70। अब इसको अगर हम देखेंगे तो x से x कटेगा, यहाँ कितना निकल गया 123, 123 माइनस का x बराबर कितना 70, तो x बराबर निकल के आ गया हमारे पास कितना 53। ये तो वही निकल के आ गया जैसे मैंने निकाला था। ठीक, x का मान कितना निकल गया 53। अब x का मान 53 निकल के आ गया, ये बात सही है बिल्कुल, x का मान 53 निकल के आ गया, तो यहाँ पे 53 हो गया। अब 65 में से 53 जाए कितना बचेगा हमारे पास, 12 बच गया, ये 12 हो गया। अब ये 53 घटे कितना हो गया, 5 बच गया, ये 5 हो गया। तो कह रहा केवल एक विषय में, केवल एक विषय में कितने 12 5 17, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट, वो मैं कहीं ना कहीं कुछ मिसस्पेल्ड कर रहा होगा, ओनली वन सब्जेक्ट कितना है हमारे पास 17%। तो बताओ अच्छा टोटल कितने छात्र थे 2500, 17% की वैल्यू बताना है, तो काटेंगे 17 5 85 हो गया, 8 17 34 34 8 कितना देगा 42, 425 इसका राइट उत्तर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि यहां का 30% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो यानी कि 70% पास हुए होंगे। ठीक, ये चीज मैंने पास को इक्वेट कराया, किस पे लगाया मैंने, ये पास पे लगाया, ये बात आप ध्यान देना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी 18/1/2021 का है। क्या कह रहा है, कक्षा 11 की मध्यावधि परीक्षा में 42% छात्र गणित में असफल हुए, 54% हमारे पास छात्र भौतिकी में, 48% छात्र विज्ञान में असफल हुए, तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल हुए, भौतिकी रसायन में दोनों में से 20% असफल हुए, और रसायन गणित में 15% असफल हुए, भौतिकी गणित में 18%, सब जगह असफल असफल का है। तो हम जो वेन डायग्राम लगाएंगे वो असफल वाले पे लगाएंगे। हमसे पूछा है केवल 2 विषयों में असफल रहे, तो एक स्लाइड ऐड करते हैं और आपको चीजें बताते हैं यहाँ पे। बिना स्लाइड के तो होगा नहीं है, बिना स्लाइड के तो होगा नहीं है भाई। चलो देखो क्या कहा है हमसे, हमसे कहा है कि 3 है, सबसे पहले अब की बार 3 वेन डायग्राम है, 3 वेन डायग्राम वाली चीज बना लेते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। यहाँ पे एक क्या है, मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ये मैथ हो गई, ये फिजिक्स हो गई और ये आपकी केमिस्ट्री हो गई। सबसे पहले बीच वाला भरते हैं, यानी तीनों वाला। सभी तीनों विषयों में केवल 10% छात्र असफल हुए, तीनों में से कितने असफल हैं, सिर्फ 10 असफल हैं। हमसे कह रहा है भौतिकी और रसायन दोनों में 20%, भौतिकी और रसायन मतलब ये वाली गांठ जो है पूरी 20% की है, तो यहाँ पे 10 आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे 10 बचे। फिर कह रहा है रसायन और गणित में 15% छात्र, रसायन गणित में 15%, यानी यहाँ पे 15%, 10 ऑलरेडी है, बचा कितना 5, ये 5 हो गया। फिर भौतिकी गणित में 18%, यहाँ 10 है तो 18%, यानी यहाँ कितना बचा 8 बचा। हमसे यही कह रहा है केवल 2 विषय में असफल रहे, हमें इनको भरने की जरूरत नहीं। अगर ओनली ओनली वाली ये चीज बच रही, ये भी ओनली है, ये भी ओनली है, जिन्होंने वेन डायग्राम नहीं पढ़ा मेरे से एक बार पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगी चीजें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ो तब। ठीक, अब ये देखो 8 5 13 और 10, उन 2 सब्जेक्ट का कितना निकल के आ जाएगा, 2 का कितना 8 5 13 10 कितना 23%, 23% केवल 2 सब्जेक्ट के हैं, 23% केवल 2 सब्जेक्ट के हैं, तो उत्तर निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, डी जवाब बन जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया। डाले गए मतों में से 4% अवैध पाए गए, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। वैध मतों का मैं कहता हूं ये कीवर्ड है, जब कभी भी ये वैलिड वोट का है ना, तो आप मेरे तरीके से सीरीज कंसेप्ट से जाओगे, किससे, सीरीज तरीके से करोगे, यानी सक्सेसिव वाले कंसेप्ट से जाओगे। उसने 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मान लो x थी, 85% ने मतदान किया, मतलब 85% ने तो वोट डाले हैं, 4% इनवैलिड हो गए, मतलब 96% वैलिड हुए, 96% वैलिड हुए, 100 में से 96 वैलिड हो गए। अब कह रहा है वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया। मान लो वैलिड वोट ये है, विनर है एक लूजर है, विनर को मिलते हैं वैलिड वोट का 65, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसको मिलेंगे 35%। तो हार और जीत कितने से हो रही है,
हार और जीत हो रही है 30% से। तो ये कह रहा उसने 4142 मतों के अंतर से चुनाव जीता, मतलब हम कहेंगे कितने अंतर से जीता, 30%। यानी वैलिड वोट, ये टोटल वैलिड वोट लिखे हुए, टोटल वैलिड वोट है, इसका 3/5, इसका 3/5, ये 3/5 नहीं 30%। 30% कितना होता है, 3/10 होता है, 3/10 इससे चुनाव जीता। और ये चुनाव जीतने की संख्या कितनी है, 2142। इसको कैलकुलेट करना है, मैं इस बॉक्स को भी हटा देता हूं। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, इसका जवाब बताना है। कर लो भाई, किससे काटें, 17 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ये 17 से कटेगा, 17 चौको 68, हाँ 17 चौको 68, 17 दूना 34, 17 5 85। ठीक, और 42 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, लेकिन 8 16 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 से काटेंगे 16 बार में, 6 से काटेंगे 6 7 42, 7। तो जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल जरूर आएगा। आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, मैं पूरा करूंगा कैसे, 5 से काटूंगा 20 बार में, 4 से काटा 5 बार में, 4 से काटा 4 बार में, 4 से काटा इसको 25 बार में। जो x का मान निकल के आएगा 125 गुणे का 70, 7 पना 35, 3 लगा, 82 84 3 कितना हो जाएगा 87, 8750 इसका राइट उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी। यूनिट से कर सकते थे कि लास्ट में 5 आता तो इसका मैं उत्तर 5 कर सकता था लास्ट में। ठीक है, तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया वो ध्यान देना है। कभी वैलिड वोट की बात आए तो आपको सीरीज से जाना है। अभी जो टोटल वाली क्या आएगी ना वो भी बताता हूं। ये देखो आगे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 82% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। डाले गए मतों में से 4% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए और उसने 1968 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आप सोचो समझो, क्या लिखा हुआ है कीवर्ड, वैध मतों का। ये कीवर्ड मिल गया, हम समझ जाएंगे किससे जाएंगे, सीरीज से। मान लो टोटल पंजीकृत मतदाता x थे, 82% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 82/100 ने मतदान किया। डाले गए मतों में से 4% अवैध हो गए। अब 4% अवैध हो गए मतलब 25 में से एक अवैध हो गया तो 24 वैध रहे। फिर कह रहा उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। अगर वैलिड का विनर को 60 मिलता है तो लूजर कितना मिलेगा, 40। हार जीत कितने से हो रही, 20% से। 20% का मान कितना, 1/5। 1/5 से हार जीत हुई, और हार जीत कितने से हुई, 1968 से हुई। ये बात समझ लेना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जवाब बताना है, काटाकूटी करनी है भाई। 24 से कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 छक्का 24, 4 चौको 16, बचा कितना 3, 4 9 का 36, 4 2 का 8। 6 से कटेगा 6 48 और 6 2 ना 12, 82 से 82 कट गया हमारे पास, 25 पंचे 125 वाला उत्तर निकल के आ जाएगा। x बराबर 125 के आगे 2 जीरो बन गए इसके राइट जवाब। ठीक है, बात हो गई क्लियर, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है आरपीएफएसआई 2024 का। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिसमें 53% नहीं 53 मत अवैध हो गए। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, यहां बोला है सभी मतदाताओं का, मतलब टोटल वोटर लिस्ट का। पीछे बोल रहा था वैलिड वोट का। तो इसको हम करते हैं लाइन कंसेप्ट से, उसको सीरीज से, इसको लाइन से। लाइन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे 100% कोई चीज है, 100% में क्या क्या निकल के आएगा हमारे पास, नहीं डले वोट आएंगे, नहीं डले वोट आएंगे, मैं लिखता हूं पूरी बात, नॉट कास्टिंग वोट आएंगे, ये आएंगे, प्लस इनवैलिड वोट आएंगे, ये निकल के आएंगे, प्लस हमारे पास कौन निकल के आएगा, नहीं डले वोट, इनवैलिड वोट और विनर और लूजर। इतनी बात मानेगी, बताओ, नहीं डले वोट, इनवैलिड, विनर, लूजर, पूरे 100% में यही चीज होती कि नहीं होती, क्योंकि हाँ यही होती। तो मैं लिखता हूं 100% बराबर कितने वोट नहीं डले, 80% तो डले हैं, नहीं डले कितने, 20% नहीं डले, ठीक, प्लस इनवैलिड कितने रहे, 53, परसेंटेज में नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे। विनर को कितने मिल रहे हैं, 48%। अच्छा बताओ, विनर है लूजर है, विनर को 48% मिले तो लूजर को जो मिलेंगे 48% से कम मिलेंगे। कितने कम मिलेंगे, जितने से हार जीत हो रही है। हार जीत कितने से हो रही है, 1013 से। तो अगर इनवैलिड ये लिख लिया, विनर को मिले 48%, तो लूजर कितने मिलेंगे, 48% से 1013 कम। इसको सॉल्व करना है, बस अपना उत्तर आ जाएगा। देखो 48,96, 96 और 20 करें कितना, 116, 116 में से 100 घटाएं कितना बचेगा, 16%। 16% का मान कितना निकल गया, 53 इसमें घटाना है, 3 में से 3 जाएगा 0 और 11 में से 5 जाएगा 6 और इधर कितना बचा 9। तो हमारे पास 16% का मान इतना आ गया, 1% का मान कितना आ गया 60। तो हमसे टोटल पूछा है 100% का मान कितना निकल गया, 60 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 60 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, उत्तर बन जाएगा हमारे पास कितना, सी। तो सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आई होप मेरी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी को समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे एक प्रश्न और लिखा हुआ है।
दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% प्राप्त मतदाता ने अपने मत दिए और दिए गए 6% मत अवैध हो गए। एक प्रत्याशी को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का। अब वैध मतों की बात आ गई तो हम सीरीज से जाएंगे। किससे जाएंगे? सीरीज से। तो कह रहा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या बताओ कितनी। एक्स मान लो मतदाता थे, 75% ने मत दिया। 75% मतलब 4 में से 3 लोगों ने मत दिया। 6% इनवैलिड हो गए। 6% वैलिड हो गए यानी 94 तो वैलिड रहे होंगे। कहोगे हाँ ठीक। एक प्रत्याशी को इतने मिले जो कुल वैध मतों का 90% था। 90% मतलब 9/10 और टोटल कितना? 15,228। ये चीज हो गई। कहोगे हाँ ये बात हो गई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितनी बात निकल के आएगी हमारे पास? अगर काटे कूटे तो क्या कटेगा? 9 से कटेगा। 9 से काटते हैं। 8 2 10 2 12, 12 से 18, 9 से कटेगा। 9 एकम 9, बचा कितना हमारे पास? 6 6 2, 9 6 का 54, बचा कितना? 8, 54 बचे 8, 9 ने क्या 81, 9 2 का 18, ये बचा। 3 से कट रहा है? हाँ 3 से कट रहा है। 3 से काट लो। 3 बचे 15, 3 से 18, 3 चौको 12। इससे कितने बार में कट रहा है? 6 बार में कट रहा है। 6 बार में ये कट गया तो 6 चौको 24 वाला उत्तर निकल के आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 24 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे। इसका उत्तर ये बन जाएगा। आगे एएलपी 2024 का प्रश्न है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 2% मतदाताओं ने अवैध घोषित कर दिया। उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 75%। बिल्कुल वही है, होमवर्क में करोगे। बिल्कुल वही वैरायटी है, होमवर्क में करोगे। आगे देखो, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। सीजीएल का प्रश्न है, ये भी मैंने डाल दिया। एक दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, कीवर्ड मिल गया, कुल मतों का। जैसे ही कुल मतों का मिलेगा तो लाइन से जाएंगे। और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। अच्छा आप बताओ, टोटल चीज मैंने कितनी ले ली? 100%। इसमें 8% ने मत नहीं डाले, ये हो गए। फिर उम्मीदवारों में से कुल वैध के 48% मत मिले, यहां अवैध नहीं है कोई मत। यानी कि विनर को कितने मिले? 48%। तो लूजर को कितने मिलेंगे? 48% से 1100 कम मिले, ये हो गया। 48 से 96, 96 8 104, 104 घटाएंगे 100 को कितने? 4%। 4% बराबर कितना हो गया? 1100। 1100 हो गया। तो कह रहा 100% का मान बता दो। 25 से गुणा करा लो। 25 से गुणा कराओ, 1100 गुणे का 25 कर दोगे। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दो 27। मतलब ये हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में। मैं आपको ये कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन ऐड किया था क्योंकि ये कंसेप्ट रेलवे में एक बार पूछा गया, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन और डाल देता हूं। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, 40 मत इनवैलिड हो गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और उसे पंजीकृत मतों का, कीवर्ड ये होता है, लाइन से जाएंगे, लिखो 100% का मान हमारे पास कितना आ गया? 20% ने मत नहीं दिया, ये हो गया, प्लस 40 मत इनवैलिड हो गए, ये लिख दिया। पंजीकृत मतों का 42% विनर को मिलता है। तो लूजर को कितना मिला? 42% से 112 कम। सॉल्व करेंगे, 42 84, 84 और 20 कितना हो गया? 104। घटाएंगे कितना? 4%। 4% कितना आ जाएगा? ये 112 में से ये 2, 11 में से 4 जाएगा 7। ये 100% का मान बताना है, 25 से गुणा करा दो, या 18 करोगे। 100% का मान कितना निकल गया? 1800। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 1800 पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी। ठीक, ये चीज निकल के आ गई हमारे पास है। आगे चलते हैं। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, 20% लड़के 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, कितने परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? अरे 3:2 है, ये बॉय है, ये गर्ल है। 20% को मिली है यानी 80% को नहीं मिली है। 25% लड़कियों को मिली है मतलब 75% को नहीं मिली है। वेटेड एवरेज लगा दो, वेटेड एवरेज लगा दो। 80 गुणा 3 240, 75 गुणा 2 150, बटे कितना करेंगे? 5। 5 5 4 9 2 1 3, 390 बटे का 5। 5 से काट लो इसको 2 बार में, 39 दुना कितना निकल के आ जाएगा? 78%। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका करेक्ट जवाब। बात हो गई क्लियर? आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। रामू अपनी आय का 72% व्यय करता था, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह एक्स की बचत करता है, तो एक्स माइनस वाई बटे वाई गुणा 100% का मान ज्ञात करो कितना होगा। ये क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस वाई बटे वाई का मतलब क्या है? ये पहली वैल्यू वाई है, बेस वैल्यू वाई, अब हुई एक्स, और इसमें पहला वाला मतलब ये वही बात पूछ रहा है, कितनी बढ़त हुई कितनी घटत हुई, यही बात पूछना चाह रहा है। चलो देखो, 72% व्यय करता था, इनकम में से 72% व्यय करता था, तो मैं कहता हूं 72% खर्चा कर रहा तो 28 बचा रहा। 28 बचा तभी तो 100 होगा। 4 से काटेंगे 18 बार में, 4 7 28, यानी कि हमारे पास इन एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो निकल के आया 18 और 7 का।
बन गया। अब कह रहा आय में 12% की वृद्धि हुई, आय में 12% की वृद्धि कर दी, व्यय में 5% की वृद्धि हुई, व्यय में 5% की वृद्धि कर दी, सेविंग में क्या होगा, x लिख दिया। कैलकुलेट करते हैं, 12 में से 5 जाएगा 7 बचा। अब ये 12 बड़ा है तो यानी कि अब x बड़ा होगा, तो ये रेशियो मैं कहता हूं x माइनस 12 का होगा। वही रेशियो हमारे पास 12 इसका 7 के साथ होगा, यही इसका इसके साथ होगा। तो 18-12 कितना निकल के आ जाएगा, 40%। 18-12 30 होता है, 30%। तो पॉजिटिव निकल के आ रहा, तो 30% की वृद्धि। इसका मतलब ही यही है कि वृद्धि और कमी बताना है, इसका मतलब ही यही है बस। आगे चलते हैं, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये IBSA 2025 का प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया की, मैंने कहा था ना कंटेंट बड़ा सॉलिड मिलेगा। एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया की संख्या 1,20,000 थी, या पहले घंटे में 10% बढ़ी, दूसरे घंटे में x से बदल गई, तीसरे घंटे में 10% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, दूसरे घंटे में जनसंख्या में परिवर्तन निर्धारित करो। 1,20,000 हमारे पास जनसंख्या थी, 1,20,000 थी, या पहले घंटे में 10% बढ़ी, सक्सेसिव कंसेप्ट है, 10% मतलब 10 से 11 हुई, दूसरे घंटे में x% से बदल गई। ये x% का मान पूछ रहा है ना, x% से बदल गई, तो मतलब हुआ क्या, मैं मान लेता हूं जो x से बदली ना, ये कोई एक फ्रैक्शन रहा होगा। फ्रैक्शन का मतलब जैसे 1/10 कहते हैं, 10 में से 1 कम हुआ, 9/10, तो यही मैंने एक फ्रैक्शन मान लेता हूं, इसको एक फ्रैक्शन। तो मान लेता हूं एक फ्रैक्शन से बदली, और तीसरे घंटे में 10% बढ़ गई, मतलब फिर से 10 से 11 हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या उसकी इतनी है, 11, 61, 60 यही है, तो कह रहा दूसरे घंटे में जनसंख्या में परिवर्तन निर्धारित करो, कितना है, कितना परिवर्तन है, ये बात दिखानी है। साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो और गया हमारे पास। कुछ कटने लायक दिख रहा, 12 से कुछ कटने लायक दिख रहा चीज, 12 से काटते हैं। 12 अट्ठे 96 ना, 12 अट्ठे 96, 12 9 का 108, बचा कितना 8 1, 12 6 का 72, बचा कितना 9, 12 अट्ठे 96, ये 11 से कटेगा, हाँ 11 से कट रहा है। 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, कितना बचा हमारे पास, 8 बचा। तो हमारे पास फ्रैक्शन का मान कितना निकल गया, 8/10, क्योंकि इधर एक जीरो बच रहा है। 8/10 का मतलब 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कितने परसेंट की कमी दिख रही, फ्रैक्शन 5 से 4 हो गया, मतलब कमी कितने की दिख रही, कमी दिख रही है हमारे पास 5/1 की, क्योंकि 5 की चीज 4 बची, 1/5 की कमी, और 1/5 क्या होता है, 20% की कमी निकल के आएगी। उत्तर हमारे पास 20% की कमी निकल के आएगी, ये इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक, ये भैया मैथ फाउंडेशन बैच है, बीच बीच में अपनी चीजें बतानी पड़ती हैं क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जो कोई भी बेसिक से पढ़ना चाहता है, जो भी स्टार्टिंग से चीजें पढ़ना चाहता है, आपके लाइब्रेरी में, आपके गांव में, घर में कोई भी साथी यार, कंसेप्ट बड़े सॉलिड होते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। आप कोई बिगिनर स्टूडेंट है ना, मैथ फाउंडेशन बैच उसको रिकमेंड कर दो, मजा आ जाएगी उसको, क्वेश्चन को कंटेंट देख करके, कंसेप्ट समझ करके, सीख करके, एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस अपडेट कंटेंट इसमें भी होता है, यानी हर एक चीज बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, रेलवे के, IBSA के, हर एक एग्जाम CDS तक के क्वेश्चन यहाँ पे कवर रहते हैं। 999 का बैच है, आप सभी इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलेंगे, आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% कटौती की गई, शेष राशि का 20%। जैसे ये लाइन देखा ना, तो हमारे दिमाग में सीरीज आ गई कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है, अंत में इतना बचाता है, कुल वेतन कितना होगा। मान लो कुल वेतन x रहा होगा, 15% कटौती की जाती है किराए के रूप में, मतलब 20 में से 3 की कटौती हो गई, 17 बचा। शेष राशि का 20%, 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 यानी कि 4 बचा। फिर शेष राशि का 10%, 10 में से 1 चला गया, 9 बचा। अब उसके पास बचा कितना, 42,840 बचा, बस यही होगा। पहले इतना खर्चा किया, इतना बचा, फिर इतना खर्चा हो गया, इतना बचा, फिर ये बचा। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें, जवाब क्या निकल के आएगा, देखो सबसे पहले 17 से काट लो, 17 दूना 34, क्योंकि बड़े नंबर है कटेंगे कटेंगे। 17 दूना 34, बचा कितना 8, 8 17 5 85, और 17 दूना 34, ये निकल के आया। 5 2 7 दोनों 9 से भी कट रहा है, 9 दूना 18, 9 अट्ठे 72, 280, 4 से भी काट लो 7 बार में, 7 पना 35, 35 दूना 70, यानी 70 वाला उत्तर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी x किलो कितनी निकल के आ जाएगी, 70,000 निकल के आ जाएगी, ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है, रवि अपनी मासिक आय का 48% भोजन पर, शेष का 3/4, ये लाइन ही इंडिकेट करती है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। शेष का 3/4 किराए पर खर्च करता है, यदि वह प्रति माह इतने रुपए बचाता है, तो भोजन और किराए पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। वाह भाई, अच्छा क्वेश्चन। तो उसका मासिक आय, उसके भोजन पर, किराए पर, कुल व्यय के बीच का अंतर बताओ कितना है। सबसे पहले उसका मासिक आय मान लो x था, 48% भोजन पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 52% बचा। अब 52% का 3/4, 3/4 वो खर्च करता है, 3/4 खर्च कर दिया, 4 में से 3 खर्चा कर दिया, 1 बचा, और बचा कितना उसके पास,
7488, लेकिन इतना नहीं कह रहा, जो बचा है ना ये भोजन किराए पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। ये आधे के बराबर है तो हम कहेंगे पूरा इतना बचा सकता था, पूरा इतना बचा सकता, क्योंकि ये तो आधा है, आधे का मान है, पूरे का मान ये निकल के आएगा। ये तो कह रहा आधे के बराबर है, यही चीज। अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 13 बार में काटेंगे। 13 से कटेगा, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 65 बचा कितना हमारे पास 9, 13 सत्ते 91, 13 छक्का 78। ये तो ये कितना निकल गया, एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 6 2 का 12 और 7 2 का 14, 1 15, 5 2 का 10, 1 11, यानी 11520 निकल के आया। इसने कहा उसकी मासिक आय मतलब 11520, भोजन और कुल व्यय के बीच का अंतर कितना है। भोजन और किराए पर, भोजन पर कितना है 48%, किराए पर कितना हो रहा है 3/4 से इसका। देखो टोटल अगर उसकी 100% था तो फूड पे कितना हो रहा था 48, रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, रिमेनिंग बचा उसके पास 52। अब 52 में से 3/4 रेंट पे जा रहा है, इसका 3/4, 52 का 3/4 करो कितना निकल गएगा 39, 39 रेंट पे जा रहा है। तो कह रहा किराए और भोजन पर कुल व्यय, यानी इसका कुल व्यय कितना है 9 8 17 4 3 7 का 87, कह रहा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस इसका है 13% का। यानी आपको जो वैल्यू बतानी है ना, ये टोटल इनकम थी, इसका 13% का मान बताना है, 13% का मान इसका बताना है। जीरो जीरो कटेगा हमारे पास, 13% का मान बताना है, शायद 2 जीरो होंगे, हाँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, खत्म करो, क्योंकि 2 जीरो थे ना ये, 3 दूना 26, लास्ट में 6 मिलेगा ना, तो ये जवाब होगा ना तो ये जवाब होगा। 13 2 का 26 लगा कितना हमारे पास 6, 2 लगा 13 5 65, 65 2 कितना होता है पास 67, 76 वाला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मस्त क्वेश्चन था, कंसेप्ट सीखना मैंने जल्दी तोड़ दिया है, क्यों, कैलकुलेशन की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से मैंने इसको जल्दी तोड़ दिया है कि इसका उत्तर जो निकल के आएगा ये 14976 निकल के आएगा। इसके बाद आपको ये चीज ध्यान देनी है, बहुत अच्छे से पॉइंट आपको क्लियर करना है, ठीक है, बनाते चलना चीजें अपनी। ये आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 का है। कविता 239 में 2 सेब 5 आम खरीदती है, एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है, आम की कीमत वही बनी रहती है, 2 सेब 4 आम की कीमत 184 हो जाती है, 8 सेब 8 आम की मूल कीमत कितनी है। आंसर 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 पंचे 40 ये नहीं है, 8 पंचे 40 ये नहीं है, 8 पंचे 40 उत्तर ये है। उत्तर तो कर सकते हो, लेकिन चलो कंसेप्ट जानते हैं। मान लेते हैं जो हमारे पास आम की कीमत है ना, आम की कीमत हमने 100x मान ली, और जो हमारे पास सेब है, सेब की कीमत हमने कितनी मान ली 100y मान ली, ठीक। तो कह रहा 2 सेब मतलब 2 सेब कितने के हो जाएंगे 200y के, 5 आम कितने हो जाएंगे 500x के, इनकी सबकी कीमत कितनी हो गई 239। फिर कह रहा सेब की कीमत 50% कम हो जाए, यानी कि 50 100y थे, 50% कम 50y हो जाए, तो 2 सेब 50y के 2 सेब कितने हो जाएंगे बताओ, 50y के 2 सेब कितने हो जाएंगे 100y के हो जाएंगे, क्योंकि 50% कम हुई तो 50y के 2 सेब 100y के हो जाएंगे। 4 आम, आम की कीमत सेम है, यानी कि 100 आम थे, 4 आम कितने हो जाएंगे 400x के, तब कीमत कितनी हो गई 184 हो गई। इसको सॉल्व करना है, सीधे सीधे सॉल्व कर लो। कैसे, ये 200 है 100 है, इसमें 2 का गुणा करा लो, जैसे इस पूरी इक्वेशन में 2 का गुणा कराओगे यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, जैसे ही 2 का गुणा होगा माइनस करो माइनस करो माइनस करो, इसको सॉल्व किया 500 में से ये 800 बनेगा, माइनस 300 बचेगा, क्योंकि 500 ये 800 ये माइनस का 300 एक्स बचा बराबर, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 360 और 8 368, 368 में इसको घटाओ 9, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, ये बचा माइनस का 29 ना, ये तो बचेगा, सही किया। देखो 8 18 36 ये, और 18 में से 9 जाएगा 9 बचा, और इधर बचा 15 5, 5 में से 3 जाएगा 2 बचा, और फिर 3 में से 2 जाएगा 1, 129 बचेगा, 129 बचा, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो 100x का मान कितना निकला 3 चौको 12 3 त्रिका 9, यानी 100x का मान निकल के आया 43, 100x का मान 43 आ गया। अब 100x का मान 43 आ गया तो आप y का मान भी निकाल सकते हो, देखो 200y 100x का मान 43, तो 5 गुणा 43 करो और बराबर 239 कर दो, तो 200y का मान कितना निकल के आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे 239 माइनस 5 या 15, 5 को 20 21, कैलकुलेटिव प्रश्न है बस ये, 4 2 और 24 बचा, मतलब 200y का मान हमारे पास ये बन गया, 100y का मान कितना आ जाएगा 12। तो हमसे कह रहा 8 आम 8 ये, 8 आम कितने के होंगे बताओ, 8 मैंगो और 8 एप्पल, तो 8 और एक इसका मान कितना है 43, और एक इसका कितना है पास 12, ये 12 है ना, 43 12, तो कितना निकले 3 2 5 और 4 1 5, गुणा कितना करोगे 8, तो उत्तर हमारे पास 440 बन जाएगा। बेसिक कंसेप्ट इसका ये था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से डील करना था।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 20% कमी से खरीदार को 160 में 2.5 किलो अधिक प्राप्त होती है, प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य बताओ कितना होगा। एएलपी का प्रश्न है। देखो इसमें होता क्या है, आपको ये पता होनी चाहिए, जो एक्सपेंडिचर होता है ये होता है हमारे पास कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी खपत, और गुणा हमारे पास रेट पे होता है। तो हम इसका एक फार्मूला आपको लिखवा देते हैं, यानी कि जिससे मैं करता हूं एक्सपेंडिचर 1 एक्सपेंडिचर 2 बराबर कंजम्पशन 1 कंजम्पशन 2 बराबर रेट 1 यानी प्राइस 1 और प्राइस 2, इतना चीज। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई, यानी कि रेट में 20% की कमी होगी। 5 की चीज कितने की होगी, 4 की हो गई। तो वो कह रहा है हमारे पास चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई, खरीदार को 160 रुपए, मतलब ये हमारे पास एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है। एक्सपेंडिचर सेम का मतलब पहले अगर 1 यूनिट का एक्सपेंडिचर था तो आज भी 1 यूनिट का एक्सपेंडिचर है। तो कंजम्पशन में कितना फर्क का निकल के आया, तो कंजम्पशन में देखोगे 4/5 का फर्क निकल के आया। डायरेक्ट मैं रटेरू चीज नहीं पढ़ाता, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, कल को चीजें चेंज होगी तब भी कर पाओगे। कितना ज्यादा दिख रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 2.5 केजी, 2.5 केजी है। तो बताओ हमारे पास पहले वो कितना कंजम्पशन करता होगा, C1 कितना करता था, 4 गुणा 2.5 यानी कि 10 किलो, 10 केजी वो कंजम्पशन करता था। कह रहा वास्तविक मूल्य पूछा है ना, तो 160 रुपए में 160 रुपए में 10 केजी लाता था, तो प्रति केजी मूल्य आ जाएगा, प्रति केजी मूल्य ही आ जाएगा, क्योंकि 160 रुपए 10 केजी, 1 केजी का कितना हमारे पास 16 रुपए। उत्तर ये बन जाएगा हमारे पास सी इसका राइट जवाब। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है, एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है, टमाटर पर उसका व्यय कितना बढ़ा। अब आप करो इसको, लगाओ दिमाग अपना, वैसे ही करोगे जैसे बताया, एक्सपेंडिचर 1 एक्सपेंडिचर 2 कंजम्पशन 1 कंजम्पशन 2 प्राइस 1 प्राइस 2 रेट 1 रेट 2 ऐसा भी लिख सकते हो। कितना बढ़ा हमें नहीं पता। कंजम्पशन में क्या हुआ, मूल्य में 300% की वृद्धि, 300% की वृद्धि मतलब समझते हो, एक की चीज कितनी हो गई, 4 हो गई सीधे सीधे, 300% वृद्धि है। 70% कम किया, 70% मतलब 7/10, मतलब 10 में 7 की कमी कर दी, 3 हो गया। तो बताओ कितना निकल गया, 10/12, 10/12। वह कितना बढ़ा या घटा, सबसे पहले बढ़ा बढ़ा दिख रहा है, 10 से 12 मतलब 5 से 6, 5 से 6 कितना होता है, 20% बढ़ गया। अब ये चीज आपको नहीं पता होगी तो आप थोड़ी देर घूमोगे ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन हम आपको घूमने नहीं देंगे। आगे चलते हैं। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि 5400 खर्च है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य बताओ कितना है। वीडियो पॉज करके पहले हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो। 25% मूल्य कम हुआ तो मैं वही लिखूंगा, एक्सपेंडिचर 1 एक्सपेंडिचर 2 कंजम्पशन 1 कंजम्पशन 2 प्राइस 1 प्राइस 2। कह रहा हमारे पास यदि खर्चा उतना ही है, मतलब खर्चा पहले भी 5400 था, खर्चा आज भी 5400 है, ये कह रहा 25% कम हो गया मूल्य, मूल्य 25% मतलब 4 की चीज कितनी हो गई, 3 हो गई, अपने खर्च में 30 किलो। अब ये कह रहा हमारे पास कंजम्पशन से कितना बढ़ाते, कंजम्पशन में क्या करें, कंजम्पशन का रेशियो ये आ गया, इससे कट गया, तो C1 C2 का रेशियो आप देखोगे 3/4 आ गया, कितना बढ़ा, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है, 30 केजी। तो बताओ अच्छा उसका मूल मूल कितना था, यानी ओरिजिनल वो कितना कर रहा था, ओरिजिनल कितना कर रहा था, 3 यूनिट, 3 गुणा 30 यानी कि 90 केजी वो कंजम्पशन कर रहा था। तो कह रहा प्रति केजी मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या था, 5400 रुपए लग रहे थे उसके टोटल, 90 केजी लेकर के आ रहा, तो प्रति केजी मूल्य, इसको लिख दो आप, प्रति केजी मूल्य कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको, 9 छक्का 54 यानी कि 60 रुपए, 60 रुपए पर केजी मूल्य निकल के आ जाएगा। ये वास्तविक बोला है, अगर अब का बोलता तो हम 4 यूनिट का निकाल करके करते हैं कि 4 यूनिट कितने के आ रहा, तब कितना मूल्य हो रहा, तब इसको ऐसे कर लेते। ठीक है, आगे देखो, उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में 100 चॉकलेट ले ली। उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग सलाका को और 35% भाग मैरी को दे दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% भाग उमेश को दे दिया। उमेश के पास अंत में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करो कितनी है। देखो सबसे पहले है कौन, रुचि है, रुचि है, रुचि के पास, रुचि से 250 में से 100 चॉकलेट ले ली, उमेश ने ले ली। रुचि के पास मान लो 250 चॉकलेट है, इसमें से 100 चॉकलेट ले ली किसने, उमेश ने ले ली, उमेश ने ले ली। फिर उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग सलाका को, यानी इसमें से क्या किया, इसने सलाका को दे दिया, सलाका कितना दिया, 20% मतलब 20 दे दिया सलाका को। 35% भाग मैरी को दे दिया, इसने मैरी को पकड़ा दिया भाई, 35 मैरी को पकड़ा दिया, 35 20 कितना हो गया, 55। तो शेष कितने बचे इसके पास, शेष बचे इसके पास 45। अब कह रहा फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50%, बची हुई चॉकलेट कितने, 250 में से 100 इसको दे दिया, शेष इसके पास कितनी बची, रुचि के पास कितनी शेष बची, 100 इसको दे दिया, बची कितनी, 150। अब 150 का 50% उमेश को फिर से दे दिया,
150 का 50% मतलब 75, इसको फिर से दे दिया तो 75 दे दिया, तो अब उसके पास अंत में कितनी है, इसको जोड़ेंगे 120 बन जाएगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बस आसान सा, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है लेकिन आसान है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट जवाब। आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न, ये ग्रुप डी 2018 का है। एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता 1 और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपए है। विक्रेता की माल समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता दूसरे उसे कितना धन वापस मिलेगा? 25% वापस कर रहा है ना, चलो 25% वापस कर रहा है, तो हम इसको 25% वापस करा देंगे भाई। देखना देखना भाई, क्या कह रहा है कि 600 बोतलें थी, 20% जैसे बोतलें टोटल कितनी थी, 600 बोतल थी। 600 में से ये 1 है, मान लो ये सेकंड है, इसको 20% इससे लिया, यानी कि 600 का 20% कितना, 120 इससे आ गया। और ये कह रहा है हमारे पास 80% विक्रेता 2 से, विक्रेता 2 से 80% मतलब 480 इससे ले लिया। अब वो कह रहा बोतल का क्रय मूल्य 25 है, सबका क्रय मूल्य 25 है। समीक्षा करने के बाद पता चला, दुकानदार को पता चलता है 25% माल सिर्फ उपयोग करने लायक है। 25% माल, 25% माल यानी कि वो लेगा 480 में से 25% माल लेगा, तो माल वापस लौटाने का निश्चय किया, यानी कि ले जाओ भैया, ये भी 25% हमें नहीं लेना। तो कितना धन वापस मिलेगा ये बताओ? 480 था, इसका 25% कितना आएगा, 480 का 25% यानी कि 1/4 करोगे, 1/4 कितना निकल गया हमारे पास, 120 ना, 120। अब 120 ये लेना चाहता है 2 से, लेकिन इसको भी समीक्षा करने के बाद कहा ले जाओ इसको, और एक का मूल्य कितना है, 25 रुपए, तो 25 का 150 यानी कितना निकल गया, 3000 निकल के आ जाएगा। 3000 निकल के आ जाएगा इसका उत्तर, उत्तर सी बन जाएगा इसका, क्योंकि ये समीक्षा किया, जितना माल लेना था 25%, अब क्योंकि 25% ही उपयोगी है, उसने कहा भैया अब हम ये भी नहीं लेंगे जाओ, तो ये 25% के पैसे दिया होगा, वो वापस मंगा लिया, ला दो ये चीज। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, अनर्ब हमारे पास 9 संतरे 8 केले 276 में खरीदता है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे 10 केले का मूल्य 210 हो जाता है, 4 संतरे 3 किलो का आरंभिक मूल्य। अब यहाँ वहां एक क्वेश्चन कराया ऐसा, वहां पे तो था कि 8-8 मिल गया था, मल्टीपल देख लिया था, यहाँ पे ऐसे कोई सीन नहीं है, तो यहाँ हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। हम यहाँ संतरे की कीमत मान लेते हैं कितनी, एक क्वेश्चन ये बता देते हैं, और संतरे की कीमत 100x मान लेते हैं, और केले की कीमत हम कितनी मान लेते हैं, केले की कीमत हम मान लेते हैं 100y मान लेते हैं, मान लिया। 9 संतरे हैं मतलब 900x, 8 केले हैं मतलब 800y, इसकी कीमत कितनी है 276। अब संतरा 10% कम हो गया, संतरा मतलब 100x का 90 का हो गया, 90 का 5 संतरा यानी कितने हो गए 450x। फिर 10 केले वही हैं, केले का मूल्य वही है, 10 केले मतलब 1000y बराबर कितना हमारे पास टोटल 210 रुपए हो गया। तो 4 संतरे 3 किलो का आरंभिक मूल्य, यहां से आप x और y का मान, ये 450 है, इसको हम 2 से गुणा करा सकते हैं, इसको 2 से गुणा कराया, इसको भी हम 2 से गुणा करा देंगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, माइनस करेंगे, ये खत्म हुआ। ये 2000, 2000 में से 800 जाए कितना बचेगा 1200y, क्योंकि ये 2000 होगा ना, 2800 ये बराबर, ये 420, 420 में से 276 घटाओ, 420 में से 276 घटाओ, 10 में 6 जाएगा 4, 11 में से 4 जाएगा 7 जाएगा 4 बचेगा 3 में 144 बचा, 144 बचा, माइनस का, माइनस से माइनस काटा, 12 से काटा 12 बार में, मतलब 100y का मान निकल के आ गया 12। 100y का मान तो 12 आ गया, अब x का मान निकाल लो, 100y का मान जैसे ही रखोगे यहाँ पे 900x, 100y का मान 12, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 बराबर 276। तो 900x का मान कितना निकल गया, इसको घटाएंगे 0, 17 में से 9 जाएगा 8, 180, 9 से काटोगे इसको कितने बार, 20 बार में, मतलब 100x का मान 20 आ गया। तो कह रहा 4 संतरे, 4 संतरे, 4 संतरे बताओ, एक संतरे कितना है 100x, तो 4 संतरे कितना हो जाएगा 400x प्लस 3 केले, एक केला 100y का, 300 केले, 3 केले कितने 300y के, तो 100x का मान 20 है, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 12, तो 80 और 36 कितना 116, 116 राइट आंसर बनेगा। आपको प्रॉपर बेसिक से इस क्वेश्चन को डील करना है, जैसे मैंने आपके सामने डील किया हुआ है, ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलते हैं, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, तो आप सभी लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, होमवर्क में कर लेना। ये तो मुझे लगता है रिपीट हो गया यार वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इतने बड़ी क्लास में ऐसा हो सकता है। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है, यदि हर महीने वह 687 परिवहन पर, 7483 किराने पर खर्च करता है और शेष 218 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? 28% घर पर खर्च करता है, ठीक, हर महीने इतने परिवहन पर, टोटल मान लो उसका 100% है,
28% किराया पर खर्च कर दिया और 687 परिवहन पर दे दिया, 7483 हमारे पास किराने पर दे दिया और 218 वो बचा लिया। क्योंकि इनकम होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर होगा या सेविंग होगी, एक्सपेंडिचर सेविंग, तो वही कर दिया मैंने यहाँ। 100 को घटाओ, ये 28 घटा देंगे, इसमें कितना बचेगा, 72 बचेगा। 72% मान कितना, सबको जोड़ना है। ये 74 में से 6 जोड़ेंगे 80 यानी 8000, 8000 और 2 कितना हो जाएगा, 8200 यानी 8200। 8200 तो ये बन गया। फिर इधर कितना बचेगा ना पास, 80 और 8 8 16, 16 और ये 90 यानी कि 8 8 16 160 170, ठीक, 170 ये बन गया हमारे पास। फिर 7 7 3 10 10 8 18, 18 ये बन गया। 8 8 3 ये 83 88, 83 88 आया निकल के। काटो इसको, 8 8 16 8 3 24 9 से कट रहा है, 9 8 72, 9 9 का 81 और 9 3 का 27, 9 2 18, ये 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 9 का 72, ये 1% का मान इतना, तो 100% का मान क्या पूछा है यार, उसका मासिक वेतन ही तो पूछा है, तो ये निकल के आना चाहिए यार, डबल जीरो का है नहीं आ रहा, कहीं कुछ मिसपेल्ट कर दी क्या मैंने? एक आदमी मासिक वेतन का 28% घर पे, तो 72 बचा, ठीक, 72 बचा, 72 बचा, ठीक है। फिर 218 687 परिवहन पर लगाया हर महीने और किराने पर खर्च करता है, शेष 218 बचाता है, पर महीने की बात कर रहा सब जगह, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब इसको घटाया यार 28 को, तो 72 ही तो बचेगा, 72 बचा, तो ये 687 परिवहन पर लगा दिया और ये 7483, अगर मैं सबको जोड़ रहा हूँ, 74 6 80 यानी 8000, 8200 यानी कि 8200। अब 8200 में से ये 8 8 16 16 1 17, मतलब 170 70, फिर कितना बचा, 7 3 10 18, तो 8 7 1 8 2 1 3 और ये बचा 8 83 88, 9 से काटा 9 8 72, 9 1 81, बचा कितना, 2 9 3 का 27, 9 2 का 18, 8 से काटा 8 एकम 8, बचा कितना, 1 8 एकम 8, 8 5 13 होता, लेकिन ना 8 5 13 होता है, ये कैलकुलेशन में गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। 8 तक तो सही से कटा हुआ है, 8 तक तो सही से कटा हुआ है, 8 तक से 9 से काटेंगे, 9 ने क्या 81 हो जाएगा, 9 3 का 27, 9 2 का 18। अब 1% का मान निकल के आया 932 बटे का 8, 100% का मान बताना है तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा। 4 से काटो 2 बार में, 4 से काटो 25 बार में, 2 से काटो 2 चौको 8, 2 6 का 2 चौको 8, 2 6 का 12, 2 6 का 12। अब इसको सॉल्व करो, 25 6 का 150, लास्ट में ये वाला मिलेगा। अब सही है, वो पूरा पूरा कट नहीं रहा था, वो मैंने कटिंग गलत कर दी, कटिंग गलत कर दी तो जवाब गलत आएगा, ठीक, ये चीज हो गई। एक ऐसा ही प्रश्न ये लिखा हुआ है, बिल्कुल डेटो उसी प्रकार का, कि हमारे पास 100% टोटल चीज है, 76 वो घर के किराए पे खर्चा कर रहा है और वो 627 हमारे पास परिवहन पर, 3947 हमारे पास यहाँ पर, 712 की वो बचत कर रहा है। इसको घटाएं कितना बचेगा, 24% बचेगा। अगर मैं सबको जोड़ू, 39 6 45, 45 7 कितना होता है, 52, 5200 तो ये हो गया, 2 और 4 4 2 6 6 1 7, मतलब 70 ये हो गया हमारे पास, 7 7 14 14 2 16 ये निकल गया, 6 7 1 8 2 यानी कि 52 86, 52 86 ये हो गया। किससे काटें, 24 से 4 से काटते हैं, सबसे पहले 6 से काटते हैं 4 बार में, 6 से काटते हैं, 6 8 48, बचा कितना, 4 6 78, 6 कम है 6, 4 से 25 से गुणा करा देते हैं, 25 से जैसे ही गुणा कराएंगे लास्ट में 5 जरूर मिलेगा, लास्ट में 5 यहाँ पे मिल रहा है, यानी 22 0 25 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाता। आगे एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटे को कितने परसेंट से बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब जनशक्ति में कमी है, लोग कम हो गए, उत्पादन 12% कम हो गया, मतलब 100 से कितना हो गया, 88 हो गया। अब फिर से पूरा लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, बढ़ा दो, वर्किंग आवर बढ़ा, देखो जैसे लोग ज्यादा होंगे तो घंटे कम लगेंगे, अब लोग कम है तो घंटे बढ़ा दो, घंटे बढ़ा दो, पहले 8 घंटे काम होता था, 10 घंटे तो कह रहा कितना बढ़ाना पड़ेगा, पुराने पे लाने पड़े, 88 100 बढ़ा दो, यानी 12 बढ़ा देंगे, किस पे बढ़ाएंगे, 88 बढ़ाएंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 2 बार में, यानी कितना निकल के आ जाएगा 11 और ये 50, यानी कि 150 बटेगा 11, 150 बटे 11 करेंगे, 11 एकम 11 4, 11 3 33, 13 पॉइंट वाला उत्तर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी पर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, श्रीहरि अपनी आय का 37% खाद्य पदार्थों पर, शेष राशि 25% कपड़े चिकित्सा परिवहन पर, शेष राशि का आधा भाग प्रत्येक माह बचाता है, यदि वह हर वर्ष इतने बचाता है, कीवर्ड है यहाँ पे हर वर्ष, लोग इसमें गलती करते हैं, आप भी कर सकते हो, तो यहाँ हर वर्ष दिया हुआ है, श्रीहरि की आय कितनी है x, 36% खर्चा कर दिया तो कितना बचाया, 64% बचाया, ये हो गया।
शेष राशि का 25% कपड़े पर, 25% कपड़े मतलब 4 पे 1, कपड़े पे 3 बचाया। फिर कितना बचा, परिवहन पर खर्चा कर दिया। शेष राशि का आधा, 2 पे 1, अब इतना बचाया। ये सब मासिक चल रहा था, ये सब मासिक था। हर वर्ष इतने बचा रहा, कितने, 1,80,000 बचा रहा। ये वर्ष का है, महीने के लिए 12 से भाग करा देंगे। 12 से भाग क्यों कराया, मंथली बनाने के लिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 से काटेंगे इसको 16 बार में, 4 से काट दिया 16 बार में कट गया। अब 12 से काटेंगे इसको 15 बार में, यानी 15,000 हो गया। और 3 से काट लेते हैं इसको, 3 बचे 5 तो 5,000 हो गया। 16 से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 8 बार में, 4 से काटते 2 बार में, 4 से काटते इसको 25 बार में, 2 से काट लेते इसको कितनी बार में, 2500 बार में। 25 25 625 होता है, 625 यही उत्तर आएगा। जीरो कम है मुझे लगता, नहीं नहीं ठीक जीरो है। एक्स वाला कितना आ जाएगा, 625 के आगे 2 जीरो। ठीक, यही उत्तर निकल के आ जाएगा। मासिक कितना कमाता है, मासिक वो इतना कमाता है। बात हो गई ना क्लियर सभी को। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष साक्षर हैं। यदि कुल साक्षरता दर इतनी है तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं। बड़े प्यार से जवाब कर दोगे। 55% महिलाएं यानी फीमेल 55% है, तो मेल कितने होंगे हमारे पास, 45% होंगे। 45% यानी कि रेशियो ले लो 9 और 11 का। 80% पुरुष साक्षर हैं, और यदि कुल साक्षरता दर 58 है, टोटल 58 है, तो महिलाएं कितनी हो गई, एक्स वेटेड एवरेज लगा दो 11x, 9 8 72 720, और बटे कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, और ये 11 9 20 बराबर कितना हो जाएगा, 58 टोटल। सॉल्व कर लोगे इसका राइट उत्तर आ जाएगा। 11x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखेंगे 1000, 1160 मतलब 1160, 1160 माइनस का 720, 0 4 और 4 बराबर कितना 11x। तो x का मान कितना निकल के आ गया आपका, 40%। आप चाहो तो यहाँ पे एवरेज से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक, एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उसके अंकों के योग का 56% थे। उसके द्वारा प्राप्त, कीवर्ड बस आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ने बोला क्या है, प्रॉपर उसकी लैंग्वेज को पढ़ के प्रॉपर आपको लिखना है। दो छात्र थे, मान लो एक ए था एक बी था। ए के छात्र के जो अंक थे दूसरे वाले से 9 अधिक, मतलब इसके एक्स थे तो इसके 9 अधिक ऐसे थे। तो कह रहा उनके अंक, और कह रहा 9 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक, किसके अंक, जो अधिक प्राप्त कर रहा है, मतलब इसके अंक जो हैं दोनों के अंकों के योग से, योग का 56% थे, मतलब इसका 56% थे, तो मैंने 56% कर दिया। 4 से काटेंगे 14 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा 25x, 25 9 का 225 बराबर 14 दूना 28x प्लस 14 9 का कितना होता है 126। 28 में से 25 जाएगा 3x, घटाएंगे 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 2 जाएगा 9 99, 3 से x काटेंगे कितना 33, एक 33 आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा 42 निकल के आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा उत्तर ये हो जाएगा। आगे ये लिखा हुआ है, कह रहा ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है, मतलब ए जो है बी का 95%, 95% मतलब ये है, तो ए और बी का आप रेशियो निकाल सकते हो यहां से 19/20, मतलब ए 19 है बी 20 है। तो कह रहा ए का कितना परसेंट बी है, ए का कितना परसेंट बी, मतलब 20, ए का कितना परसेंट, मतलब ए बेस वैल्यू बनेगा, बी ऊपर रहेगा, 100 ऐसे लगेगा। तो 20 जो है 19 का कितना परसेंट है, ये बात बताना है आपको, नहीं 2000 बटे ये निकल के आएगा। 9 8 72 7 है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, उत्तर यही बनेगा। नहीं नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, 9 से 9 36 नहीं नहीं हो 36 7 43 बन जाएगा, ये हो सकता है, सिर्फ डी होगा, डी इसका राइट आंसर आएगा। एक ये लिखा हुआ है, एक संख्या को 57.5% बढ़ाने पर वह इतनी हो जाती है, संख्या कितनी बढ़ाएगी 57%, मतलब कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 57.5% बढ़ाया, अब क्वेश्चन आसान है, बढ़ाया तो कितने हो गए 378 हो गए, कितने गुना दिख रहा हमें, 2 गुना दिखेगा, नहीं दिखेगा 2 गुना, 100% का मान बताना है, बता दो 378 बटे 157.5 गुणा किससे 100 से, ये हटाया जीरो लगाया, 25 से काटे 25 छक्का 150, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 40 हो गया। अब 63 से कटेगा, 63 से कटेगा 6 बार में, हाँ 6 बार में कट गया, तो 6 चौको कितना निकल के आएगा 24, 240 राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपके ही पेपर के हैं, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब ये कह रहा है के का 20% 10 के 1200 से 10 कम है, इसको लिखो, कैसे लिखोगे, के का 20% मतलब ये बराबर है 1200%, 10 का 1200% मतलब ये लिखा, इससे 10 कम है मतलब -10 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब इसको देखोगे तो 1/5 बचेगा, मतलब के बटे का 5 बराबर 120 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 110, तो के का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 550, के का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 550। ठीक, आगे चलते हैं।
इसका उत्तर हो गया अपना सी। चले आगे। आगे ये लिखा हुआ है, यदि ए का वेतन बी से 16% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। ए का वेतन बी से 16% अधिक, यानी इसका अगर 100 है, इसका 16, 116। तो कह रहा बी का वेतन ए से, कंपेयर किससे करेंगे, ए से। कितना कम है, 16 कम है। कितने पे, 116 पे। पूरा किससे करा देंगे, 100 से। काटेंगे 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 9 का 36, यानी कि 400 बटे का कितना हो जाएगा, 29। 29 से काटेंगे एक बार में, बचा कितना, 11, यानी कि 110। 29 चौक को कितना होता है, 4 करेंगे 116 होता है ना, 4 और जाएगा 13 वाला उत्तर निकल के आएगा। अरे भैया ये भी है, ये भी है, पूरी कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। 39 गुणा 400 करेंगे, एक बार में जाएगा 29, बचा कितना, 11, 3 बार में जाएगा 87, 3 और 10 मिनट जाएगा 2, फिर लगाए 0, तो 2 6 बार में जाएगा, 2 6 का 12, 7। अरे क्या हो रहा है, 7 8 बार में जाएगा, 9 72 7 बार में जाएगा यार, 6 भी है। देखो 29 गुणा 7 करते हैं, 9 से 63, 6 6 20, 6 20, हाँ ठीक है, ये सही जाएगा, ये सही जाएगा, 13.79 वाला जाएगा राइट आंसर। ठीक। एक प्रश्न ये भी वैसा लिखा हुआ है, सारे लोग, आप सभी लोग होमवर्क में करना। भाई बहुत मेहनत लगी इस कंटेंट को निकालने में, आपको डिलीवर करने में, एक क्लास करने में। समझ रहे हो कितना टाइम हो रहा है आपको रिकॉर्ड करते वक्त, एक वीडियो आपको जब मिलेगी तब आपको सिर्फ क्रीम क्रीम चीजें मिल रही। तो भाई रिस्पॉन्स जरूर करना, बहुत लंबा टिकना है यहाँ पे ना, तो आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, सच बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। आगे चलेंगे। किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है तो उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। कर राजस्व पर व्यय क्या होगा। रिवेन्यू किससे जनरेट होता है, रिवेन्यू आपका जनरेट होता है हमारे पास, टैक्स कितना है, टैक्स कितना है, उसकी खपत में कितने की वृद्धि हो रही, ये तो है ना। रिवेन्यू कैसे होगा, खपत में 15% की वृद्धि, मतलब 20 पे 3 की वृद्धि 23 हो गई। अब कह रहा है हमारे पास 20% कमी, 20% कमी मतलब 5 की चीज कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 100 से कितना हो गया, 92, कितने कमी आ गई, 8% की कमी आ गई, 8% की कमी देखने को मिल गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्लास एंड हो गई भाई, 73 क्वेश्चन थे टोटल, टोटल 73 अपने पास इस वीडियो में क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गई अपनी ये क्लास। यानी कि भाई बहुत मेहनत से मैंने कहा कंटेंट निकाला, बनाया, आपको डिलीवर किया, हर एक वैरायटी मैंने टच कराई, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप सभी को दिखाए। तो बस आपका रिस्पॉन्स, आपकी कमेंट, आपका लाइक बहुत मायने रखेगा इस वीडियो पे मेरे साथी। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर इस पे रिस्पॉन्स करना। मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।